रणवीर और सेहर ने मिलकर नाश्ता किया, फिर रणवीर ऑफिस के लिए निकल गया और सेहर वहां से सीधे साइनिंग स्टार के लिए निकल गई। साइनिंग स्टार कंपनी सेहर की कैब आकर रुकी, वो पैसे देकर कंपनी के अंदर चली गई। सेहर रिसेप्शनिस्ट के पास आई और बोली, हेलो माय सेल्फ सेहर शर्मा, हमें यहाँ बुलाया था। रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर बोली, 1 मिनट मैम। ये बोलकर उसने कंप्यूटर पर कुछ चेक किया और बोली, मैम आपको हॉल नंबर 5 में जाना है, वहीं पर माया द विलिंग गर्ल से जुड़े लोग मौजूद हैं। सेहर ने हाँ में सर हिलाया और बोली, क्या आप बता सकती हो कि हॉल 5 कहाँ पर है? रिसेप्शनिस्ट बोली, 3rd फ्लोर पर लेफ्ट साइड पर है। सेहर ने हाँ में सर हिला दिया और लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर चली गई। सेहर 3rd फ्लोर पर आई और हॉल नंबर 5 में चली गई, जहां पर ऑलरेडी प्रोड्यूसर रत्न रॉय, डायरेक्टर ऋषभ सिंघानिया और इस मूवी के हीरो राहुल सिंघानिया और एक लेडी बैठी हुई थी जो कि सीनियर एक्टर नीला जी और इस कहानी के राइटर रजत भाटिया और सुधा भाटिया भी मौजूद थे। इन्हीं के साथ इस फिल्म के कैरेक्टर भी मौजूद थे जो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। वही सेहर सबको देखने लगी। तभी मिनल, जो इस फिल्म की सेकंड हीरोइन की के कैरेक्टर में चुनी गई थी, जैसे ही उसने सेहर को यहाँ देखा उसे बहुत गुस्सा आया कि सेहर कैसे सेलेक्ट हो गई। सुधा जी ने जैसे ही सेहर को देखा वो बोली, हे सेहर। सेहर उनकी आवाज सुनकर उस तरफ चली गई और ऐसे ही सुधा जी सबसे उसे मिलवाने लगी, जिससे मिनल गुस्सा हो गई कि आखिर इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। उसे हैरानी तो तब हुई जब सेहर को माया के कैरेक्टर के लिए चुन लिया गया था, लेकिन उसे ये सुनकर खुशी भी हुई क्योंकि माया का कैरेक्टर के ज्यादा रोल नहीं थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि माया का कैरेक्टर बहुत पावरफुल था। सबसे मिलने के बाद सभी एक्टर एक्ट्रेस फिल्म के अग्रीमेंट पेपर साइन करने लगे। वही सेहर जैसे ही अग्रीमेंट पढ़ रही थी वो टेंशन में आ गई थी क्योंकि मूवी की शूटिंग के लिए उसे 3 से 4 महीनों के लिए बाहर विदेश जाना होगा, वो भी रणवीर को छोड़कर। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोचते हुए वहां लगी एक चेयर पर बैठ गई। सेहर कुछ सोचकर वहां से निकलकर बाहर आ गई और एक बेंच पर बैठ गई और रणवीर को कॉल लगा दिया। वही एक ही रिंग में रणवीर ने कॉल उठा लिया और बोला, हम जान। सेहर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो बोली, वीर। रणवीर उसकी आवाज सुनकर सख्त आवाज में बोला, जान क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो? उसकी आवाज से वो समझ जाता था। सेहर ये सुनकर बोली, वीर हमें यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया है और एग्रीमेंट साइन करने को दिया है, लेकिन हमें शूटिंग के लिए 4 मंथ के लिए आपसे दूर जाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए उसका सपना पहले आता था, लेकिन रणवीर तो उसकी जिंदगी था, अगर जिंदगी ही नहीं होंगी तो सपने का वो क्या करेगी? रणवीर ये सुनकर एक पल को चुप हो गया। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोले क्योंकि सेहर के बिना रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जब भी सेहर अपने सपने के बारे में बोलती थी तब उसकी आवाज में खुशी और चमक होती थी। वो इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता था कि अपने लिए सेहर को रोक ले। रणवीर नर्म आवाज में बोला, जान तो इसमें उदास होने की क्या बात है, तुम एग्रीमेंट साइन कर दो। सेहर ये सुनकर बोली, लेकिन उसे यकीन नहीं था रणवीर हाँ बोल देगा। रणवीर ये सुनकर बोला, जान तुम एग्रीमेंट साइन कर दो, हम घर पर बात करते हैं। सेहर ये सुनकर बोली, ओके। रणवीर ने कॉल कट कर दिया। वही सेहर समझ रही थी कि वो अब ज्यादातर बात नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने भी कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप साइन कर दिए और उसे देकर एक कॉपी खुद ने ले ली और थोड़ी बात कर घर के लिए निकल गई थी। RS विला 5 बजे सेहर की कैब आकर रुकी और वो पैसे देकर विला के अंदर चली गई। सेहर अपने रूम में आई और एक लूज टी शर्ट और पैजामा पहन लिया था। वो फ्रेश होकर अपनी पैकिंग करने लगी थी। पैकिंग हो जाने के बाद सेहर बेड पर लेट गई थी और रणवीर के बारे में ही सोच रही थी और सोचते सोचते ही उसे नींद आ गई थी। 7 बजे सेहर की नींद खुली। वो उठी, उसने वक्त देखा जिसमें 7 बजे रहे थे। वो मुंह धोकर नीचे किचन में चली गई और रणवीर के लिए डिनर की प्रिपरेशन करने लगी थी। 1 घंटे में उसने रणवीर के लिए उसकी फेवरेट डिश बना दी थी। तभी विला के मेन डोर की बेल बजी। सेहर गेट खोलने गई तो सामने रणवीर खड़ा था। उसे देखकर सेहर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही रणवीर ने उसे हग कर लिया और उसके सर पर किस कर दी। सेहर मुस्कुराते हुए बोली, आप फ्रेश होकर आ जाइए, डिनर रेडी है। रणवीर ने हाँ में सर हिला दिया और रूम में चला गया। 20 मिनट बाद रणवीर वापस आया। तब तक सेहर ने रणवीर के लिए सारा खाना रेडी कर दिया था। वह दोनों ने साथ में डिनर किया, फिर अपने रूम में चले गए थे। रणवीर और सेहर का रूम। रणवीर सेहर को बाहों में लेटा हुआ बेड पर लेटा हुआ था। वो बोला, कब जाना है? सेहर ये सुनकर उदासी से बोली, कल। रणवीर ये सुनकर उसके ऊपर आते हुए बोला, जान ऐसे उदास नहीं होते, ये सोचो कि तुम अपने सपने को पूरा करने जा रही हो और लौटकर मेरे पास ही आओगी। सेहर ये सुनकर मासूमियत से बोली, हम मम। रणवीर ने सेहर के होठों पर होठ रख दिए और किस करने लगा। एक बार वो फिर अपनी दुनिया में खो गए थे। अगले दिन सेहर की रात की फ्लाइट थी, इसलिए रणवीर पूरे दिन उसके साथ वक्त बिता रहा था। उसने एक पल के लिए भी सेहर को अकेले नहीं छोड़ा था। अगर सेहर के सपने की बात ना होती तो वो कभी भी उसे जाने नहीं देता, लेकिन वो टेंशन फ्री था कि वहाँ सेहर अकेली नहीं होंगी, उसके साथ ऋषभ और राहुल होंगे जो दोनों उसका ध्यान रख लेंगे। सेहर अपना सारा दिन रणवीर के साथ बिताकर प्रिया से मिलकर
एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी अपने सपने को पूरा करने के लिए। वही रणवीर सेहर को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद सीधा ऑफिस चला गया था। प्रिया ने भी करण की डिजाइनिंग कंपनी ज्वाइन कर ली थी। वहां दोनों बॉस और एम्प्लॉय की तरह ही रहते थे, लेकिन इस बीच दोनों करीब आ रहे थे। 5 घंटे बाद सेहर और बाकी को स्टार की फ्लाइट 5 घंटे बाद लंदन में लैंड हुई थी। वहां से सब होटल के लिए निकल गए थे और आज का पूरा दिन आराम करने वाले थे और कल से शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, जिसके लिए सेहर पूरी तरह से तैयार थी। वहीं बाकी सब भी तैयार थे। वहीं मिनल अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं सोच रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे सेहर से बेहतर रोल मिला था, इसलिए वो शांत थी और सपना सारा फोकस अपने काम पर लगाने वाली थी। 5 महीने बाद इंडिया रात 8:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन से एक फ्लाइट आकर लैंड हुई थी। उसमें से सभी पैसेंजर आने लगे और आधे घंटे में ही सभी पैसेंजर अपने लगेज के साथ बाहर आ गए थे। वो और कोई नहीं बल्कि सेहर और राहुल थे, जो कि अपनी मूवी की शूटिंग कंप्लीट कर आए थे। वो दोनों बाहर निकल गए। बाहर उनकी गाड़ियां खड़ी हुई थी, वो सब उनमें बैठ गए और अपने अपने घर के लिए निकल गए। उनका आना सीक्रेट रखा गया था, इसलिए यहाँ पर मीडिया की भीड़ नहीं लगी हुआ थी। आधे घंटे बाद 9 बजे RS विला के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकी, जिसे देखकर गार्ड ने गेट खोल दिया। वहीं वो गाड़ियां अंदर आ गई थी। उसमें से सेहर बाहर निकली, जिसने इस वक्त लूज लॉन्ग टी शर्ट और जींस विद सूज और पोनीटेल बनी हुई थी। वो सिंपल लुक में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सेहर को जल्दी से बाहर निकलते देखकर राहुल उसे छेड़ते हुए बोला, भाभी आपको भाई से मिलने की कितनी जल्दी है? सेहर ये देखकर खुशी से बोली, होंगी क्यों नहीं, आखिर 3 महीने तक उनसे दूर रहे हैं और फाइनली मिलने वाले हैं, बस इसलिए अब जल्दी से अंदर चलो। राहुल ये सुनकर बोला, लेकिन भाभी भाई तो अभी तक घर नहीं आए होंगे ना, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो। सेहर अंदर की तरफ बढ़ती हुई बोली, बिल्कुल भी नहीं, हम उन्हें सरप्राइज ही देंगे। फिर रुककर उसे घूरती हुई बोली, और खबरदार जो उन्हें बताया तो अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, हम खाना लगवाते हैं। राहुल ये सुनकर बोला, नहीं भाभी मैं तो थक गया, अब सो जाऊंगा, सुबह नाश्ते पर मिलते हैं, गुड नाइट। सेहर भी बोली, ओके गुड नाइट। वही राहुल अपने रूम में चला गया। इन 3 महीनों में मूवी की शूटिंग के दौरान राहुल, सेहर और ऋषभ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वो उनसे दोस्तों की तरह मस्ती से उनसे बात करती थी। शूटिंग 4 महीनों में कंप्लीट होनी थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो डिले हो गई थी, जिसमें 1 महीना ऊपर लग गया था, जिससे वो बहुत गुस्सा भी हुई थी और दुखी भी कि इतने वक्त तक रणवीर से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही शूटिंग कंप्लीट हुई तो राहुल अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए इंडिया आ रहा था, तो सेहर भी उसके साथ वापस आ गई थी। वही बाकी की टीम 1 हफ्ते के लिए वहां पर रुक गई थी ताकि वो सेलिब्रेट कर सके। वही इन 5 महीनों में मिनल को भी पता चल गया था कि इस मूवी के मेन किरदार सेहर ही है और मूवी का नाम भी उसके नाम से ही है, जिससे वो बहुत गुस्सा हुई थी। उसने कोशिश भी की थी कि सेहर को परेशान कर सके, लेकिन वहां पर ऋषभ, राहुल, रैना अवस्थी, सेहर की असिस्टेंट रीति सेन, इस मूवी की हीरोइन, इन सब के साथ सेहर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो सेहर ज्यादातर इनके साथ ही रहती थी, इसलिए मिनल को हट करने का कोई मौका ही नहीं मिला, जिससे वो कुड़कुड़ कर रह गई थी। लेकिन सेहर के यहाँ आने के बाद वो उन सब से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश कर सकती थी, यही सोचकर वो खुश हो गई थी। राहुल उसे ड्रॉप करने ही आया था, वैसे भी 9:15 बज गए थे और थके हुए थे, इसलिए ही रुक गए थे। सेहर भी अपने रूम में चली गई थी। सेहर अपने रूम में आई, वो रूम को देखते हुए बोली, नोट बैड वीर जैसा छोड़ कर हम गए थे, ये तो बिल्कुल भी वैसा का वैसा ही बिल्कुल भी नहीं बदला है। फिर रणवीर की फोटो देखकर बोली, वैसे आज आप आओगे तो आपको कितना बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है ना हमें यहाँ देखकर। फिर मुंह बनाकर बोली, हम गुस्सा है आपसे, हम तो शूटिंग में बिजी थे इसलिए बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आप भी हमें कॉल नहीं किए, 1 हफ्ते से हमारी बात नहीं हुई और आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मीटिंग मीटिंग, अब आ गए हैं ना तो खूब शिकायतें करेंगे और गुस्सा भी फिर आपको हमें मानना पड़ेगा, हम ऐसे मानेंगे भी नहीं। ये बोलकर वो बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद सेहर बाथरोब पहनकर बाहर आई और ड्रेसिंग रूम में चली गई। वहां जाकर कबर्ड का गेट खोला तो उसके सारे कपड़े सही से रखे हुए थे। उसने उनमें से अपने लिए एक कंफर्टेबल नाइट सूट ले लिया और उसे पहनने लगी। पहनकर बाहर आई और मिरर के सामने जाकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। बाल सुखाते हुए सेहर की नज़र घड़ी की तरफ गई, जहां पर 10 बज रहे थे। ये देखकर वो हैरानी से बोली, 10 बज गए, वीर अभी तक नहीं आए। तभी गेट खुलने की आवाज आया, जिससे सेहर का ध्यान उस तरफ गया जहां से रणवीर आ रहा था। वो उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि रणवीर की बियर्ड बड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी हैंडसमनेस में कोई भी कमी नहीं आई थी। सेहर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वीर। रणवीर ये आवाज सुनकर सामने देखता है, जहां पर उसकी जान खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये देखकर वो हंसते हुए बोला, जान आज मैंने बस थोड़ी सी पी है, इसलिए आज तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो। इन दिनों उसकी कमी उसे ऐसी खली थी कि बस हर जगह वो ही दिख रही थी और उसने ड्रिंक पीना भी शुरू कर दिया था।
सेहर जो उसे देखकर खुश थी, लेकिन पिने की बात सुनकर उसकी बोही सिकुड़ गई कि इसका क्या मतलब था कि वो यहाँ नहीं थी तो क्या रणवीर डेली शराब पीकर आता था। सेहर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी, वही रणवीर उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त ड्रिंक करने की वजह से काफ़ी नशीली लग रही थी। वो बोला, जान क्या बात है, हर बार मैं ही करीब आता था, आज तुम करीब आ रही हो। वो अक्सर जागती आंखों से ऐसे ही सपने देखता था। सेहर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि रणवीर के अंदर से ड्रिंक की बहुत तेज स्मेल आ रही थी। वो गुस्से से बोली, वीर आपने इतनी ड्रिंक की हुई है। रणवीर उसकी आवाज आने पर उसे ही देखने लगा, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो क्या सच में है। आखिरकार वो बोल ही पड़ा, जान तुम सच में हो। सेहर ये सुनकर गुस्से से बोली, हाँ हम यही हैं आपके सामने। रणवीर को ये सुनकर यकीन हो गया था। वो जल्दी से उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सेहर ने हाथ दिखाकर रोक दिया, जिस पर रणवीर गुस्से बेचैनी से बोला, तुम मुझे पास क्यों नहीं आने दे रही हो। हाँ, इतने दिन उसके बिना वो कैसे रहा है ये वो बता नहीं सकता था। सेहर उसकी हर बात समझ रही थी। ये सुनकर बोली, वीर आपने इतनी ड्रिंक की हुई है, स्मेल आ रही है, आपसे हमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। वो इन चीजों से दूर ही रहती थी। रणवीर ये सुनकर अपनी शर्ट उतारते हुए बोला, मैंने सिर्फ एक शॉट लिया था, इतनी ड्रिंक नहीं की है, वो बस कपड़ों पर गिरी थी इसलिए स्मेल आ रही है। हाँ वो ड्रिंक करता था, लेकिन इतनी भी नहीं कि होश में ना रहे हैं या उससे स्मेल आए। वो तो बस रोज सपनों में उसे करीब देखता था तो लगा आज भी यही होगा, लेकिन वो असलियत में थी। RS विलर, रणवीर और सेहर का रूम। सेहर उसकी हर बात समझ रही थी। ये सुनकर बोली, वीर आपने इतनी ड्रिंक की हुई है, स्मेल आ रही है, आपसे हमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। वो इन चीजों से दूर ही रहती थी। रणवीर ये सुनकर अपनी शर्ट उतारते हुए बोला, मैंने सिर्फ एक शॉट लिया था, इतनी ड्रिंक नहीं की है, वो बस कपड़ों पर गिरी थी इसलिए स्मेल आ रही है। हाँ वो ड्रिंक करता था, लेकिन इतनी भी नहीं कि होश में ना रहे हैं या उससे स्मेल आए। वो तो बस रोज सपनों में उसे करीब देखता था तो लगा आज भी यही होगा, लेकिन वो असलियत में थी। सेहर ये सुनकर उसे घूरती हुई बोली, आप झूठ बोल रहे हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था। रणवीर अपनी शर्ट फेंकते हुए उसे पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। वो उसे महसूस करने के लिए कितना तड़पा था। वही सेहर को उसका ये लहजा बहुत प्यारा लग रहा था। उसने भी उसकी पिठ पर हाथ कस दिए। 10 मिनट बाद रणवीर सेहर को लगे लगाए हुए खड़ा था। उसकी पकड़ सेहर पर बहुत मजबूत थी, जैसे रणवीर को डर हो कि सेहर फिर से उससे दूर हो जाए। वही सेहर ये देखकर धीमी आवाज में बोली, वीर अपनी पकड़ धीमे कीजिए वरना हम मर जाएंगे। उसने ऐसे ही मस्ती करने के लिए बोला था। रणवीर को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोल दिया है, इसलिए वो उसे फिर से खुद के करीब करते हुए नर्म आवाज में बोला, डरो मत, लेकिन याद रखना कि आज के बाद ये मत बोलना। उसे मजाक में भी ये बात पसंद नहीं आई थी। सेहर ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, ओके हमें नींद आ रही है। वो उससे छूटने लगी, जिसे देखकर रणवीर उसे खुद के और करीब करते हुए पकड़ कस लेता है और बोलता है, क्या हुआ। सेहर ने ना में सर हिला दिया। रणवीर उसके गालों को अपने हाथों में भर कर बोला, जान नाराज हो गई। सेहर ये सुनकर हाँ में सर हिला दिया, जिससे रणवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, अच्छा लेकिन नाराज तो मुझे होना चाहिए। 3 महीने का बोलकर 5 महीने से आई हो, ऊपर से मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया और ये मरने की बात भी कर ली। सेहर ये सुनकर बोली, हाँ तो हमने जानबूझकर थोड़ी किया था, वो तो सब अचानक डिसाइड हुआ था और हम तो आपको सरप्राइज देने आए थे। सोचा था आप हमें देखकर खुश हो जाओगे, हमसे प्यार से बात करोगे, हमें खूब प्यार करोगे, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दोगे, लेकिन नहीं, आपको तो बस गुस्सा करना है ना। उसने मुंह लिया और उसकी तरफ पिट कर खड़ी हो गई। सेहर की शिकायतें सुनकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो उसे पीछे से गले लगाते हुए प्यार से बोला, अच्छा तो मेरी जान ने इतना सब सोच कर रखा था तो ये करना तो बनता है ना। वो उसके गाल को चूम लेता है। सेहर ये सुनकर बोली, हमें कुछ नहीं करना, हमें सोना है। ये बोल जब वो उसके बाहों से निकलकर बेड की तरफ बढ़ गई। वही रणवीर अपनी खाली बाहों को देखकर उसकी पिठ को घूरने लगा, फिर खुद भी उस तरफ बढ़ गया। सेहर बेड पर लेट गई थी, वही रणवीर आकर उसके सीने पर सर रख जर लेट गया और ऊपर से कंबल ढक ली। वही सेहर इसकी फुर्ती देख जर हैरान ही हो गई थी। वो हिलते हुए बोली, वीर उठिए। रणवीर ये सुनकर अपनी पकड़ उस पर कसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, इतने वक्त बाद तुम मेरे पास हो, तुम्हारी करीबी को तुम्हारी बाहों को महसूस करने दो। सेहर ये सुनकर शांत हो गई और रणवीर के बाल सहलाने लगी थी। वही रणवीर उसके हाथों की उंगलियों से खेलते हुए उसे अपने 5 महीने रूटीन बता रहा था। वही सेहर ने उसकी बातें सुनकर सारी नाराजगी भूल गई थी और खुद भी उसे बताने लगी कि वहाँ क्या क्या हुआ था। वही रणवीर भी ध्यान से उसकी सारी बात सुन रहा था। रणवीर को काफी वक्त बाद सेहर की आवाज नहीं आई तो उसने सर उठाकर देखा, जो सो गई थी उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने उसके सर पर किस कर दिया और खुद पिलो पर सर रखकर उसे बाहों में भर लिया। वही सेहर भी उसके सीने से लगकर उस पर पकड़ कस दी थी और खुद ने फिर से उसके सर पर किस कर बोला, आज मुझे सुकून की नींद आएगी। ये बोलकर उसने आंख बंद कर ली और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई थी।
रणवीर और सेहर की ये खूबसूरत रात एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद लेने में ही गुजर गई थी। अगली सुबह दोनों के बीच की सारी नाराजगी खत्म हो गई थी। वही दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। आखिर 5 महीने एक दूसरे से दूर जो रहे थे, उनके प्यार भरे लम्हों को 10 दिन बीत गए थे। आज सेहर की मूवी का प्रीमियम था, जिसके लिए आज बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टार आने वाले थे। रणवीर और सेहर की ये खूबसूरत रात एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद लेने में ही गुजर गई थी। अगली सुबह दोनों के बीच की सारी नाराजगी खत्म हो गई थी। वही दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। आखिर 5 महीने एक दूसरे से दूर जो रहे थे, उनके प्यार भरे लम्हों को 10 दिन बीत गए थे। आज सेहर की मूवी का प्रीमियम था, जिसके लिए आज बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टार आने वाले थे। 10 दिन बाद एक फ्लैट में पिच कलर की गोल्डन बॉर्डर के साड़ी, हैवी गोल्डन वर्क ब्लाउज, मैचिंग हार एंड एयरिंग, कली हेयर, लाइट ब्यूटीफुल मेकअप, पैरों में हिल्स पहने एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खुद को मिरर में देख रही थी। तभी एक और लड़की की आवाज आई, सेहू तुम रेडी हो गई? जी हाँ, ये लड़की और कोई नहीं सेहर थी, और जिसने उसे आवाज दी थी वो प्रिया थी। प्रिया ने जैसे ही सेहर को देखा वो बोली, ओह माय गॉड सेहर, तुम कितनी प्रिटी लग रही हो यार, आज तो सबकी नजरें तुम ही रहेगी। सेहर ये सुनकर उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्री हमें किसी की नजरें खुद पर नहीं सिवाय। वो आगे बोलती उससे पहले ही प्रिया बोली, जी चुके। सेहर ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल करेक्ट, वैसे आज तो तुम भी कम नहीं लग रही हो, करण भाई देखते ही रह जाएंगे। प्रिया ने एक लाइट ब्लू गाउन पहना हुआ था, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसे भी करण और प्रिया के रिश्ते के बारे में पता था। प्रिया ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, वो बस देखते ही रहेंगे, कुछ करने के लिए प्रपोज तक नहीं किया उन्होंने। सेहर ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लेकिन उनके एहसास और एक्शन में झलकता है कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो प्रपोज नहीं कर रहे हैं तो तुम प्रपोज कर दो। प्रिया ये सुनकर बोली, अच्छा बेटा, वैसे जीजू के भी एक्शन से सब झलकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया था ना, और मैं नहीं कर रही उन्हें प्रपोज। मेरा भी सपना है यार कि कोई मुझे भी प्रपोज करे, एकदम रोमांटिक तरीके से। सेहर ये सुनकर बोली, ठीक है तो फिर करण भाई को बोलती हूँ कि आपकी मैडम क्या चाहती हैं। प्रिया ये सुनकर उसके गले लगते हुए बोली, तुम कितनी बेस्ट हो यार, बोल दो वो भी जल्दी से मुझे प्रपोज करे, फिर मेरी भी शादी हो और खूब सारा रोमांस हो, मुझे तो कब से इसका इंतजार था, और वैसे भी वो प्रपोज करेंगे। सेहर ये सुनकर बोली, बेशर्म। प्रिया ये सुनकर बोली, ओह हेलो, बेशर्मी नहीं है यार, प्यार है प्यार, वैसे भी अभी करण मुझे प्रपोज करेंगे, फिर वो अपनी फैमिली को मनाएंगे, और मुझे भी तो मम्मा और पापा को मानना पड़ेगा, फिर एंगेजमेंट करेंगे, कितना वक्त हो जाएगा। सेहर खुद को मिरर में देखकर अपनी साड़ी सही करते हुए बोली, अच्छा और शादी? प्रिया उसे हक करते हुए बोली, अनमम शादी तो मैं ना 3 साल बाद में करूंगी। सेहर ये सुनकर बोली, अच्छा इतनी लेट क्यों? प्रिया ये सुनकर बोली, वो इसलिए मेरी जान कि तुम अभी प्रेग्नेंट नहीं हो ना। सेहर हैरानी से बोली, हमारे प्रेग्नेंट होने और शादी का क्या कनेक्शन है? प्रिया ये सुनकर बोली, अरे यार तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे भी कुछ सपने हैं अपनी बेस्टी की लिटिल एंज के साथ एकदम धमाकेदार ब्राइडल एंट्री लूं। सेहर के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कान आ गई, वो बोली, ओह वैसे सोचो अगर बेबी गर्ल की जगह बेबी बॉय हो गया तो? प्रिया बोली, वो भी चलेगा, एकदम जीजू की तरह हैंडसम बॉय होगा। सेहर कुछ बोलती उससे पहले ही बेल बजने की आवाज आई, जिसे सुनकर प्रिया बोली, लगता है रैना आ गई है, तुम जल्दी से पस लेकर आओ, हम निकलते हैं। सेहर ने हाँ में सर हिला दिया। प्रिया गेट खोलने के लिए चली गई, वही सेहर अपना फोन और पस लेने लगी। सेहर पिछले 1 हफ्ते से इसी फ्लैट पर प्रिया के साथ रह रही थी, क्योंकि अभी सेहर की मूवी रिलीज होने वाली थी, इसलिए मीडिया की नज़रें उस पर जमी हुई थी, इसलिए उसकी हर हरकत पर वो नज़र रख रहे थे। अगर वो उसे रणवीर के साथ देख लेते तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए वो प्रिया के साथ रह रही थी। वही प्रिया जिसके पापा एक सरकारी कर्मचारी थे, उनका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था, और वो शहर ने प्रिया की दादी दादा चाचा चाची उनके बच्चे भी रहते थी, तो वो वही शिफ्ट हो गए। और प्रिया जो अभी सिंह डिजाइनर कंपनी में काम कर रही थी, इसलिए वो ये सब छोड़कर जा नहीं सकती थी, उसका करियर बनने लगा था, वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, और उसे कंपनी की तरफ से फ्लैट मिला था, इसलिए वो यही शिफ्ट हो गई, और सेहर भी उसके साथ ही रहने के लिए आ गई। प्रिया बाहर आई और गेट खोला, जहां पर एक 23 साल की लड़की खड़ी थी, ये थी रैना अवस्थी, सेहर की असिस्टेंट। वही प्रिया ने उसका वेलकम किया, उसकी भी अब उससे दोस्ती हो गई थी। वही सेहर भी बाहर आई, फिर तीनों मिलकर एक ही गाड़ी से पार्टी वेन्यू की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ आरएस विलर रणवीर ने डिजाइनर ब्लैक टैक्सीडो, काले चमचमाते हुए जूते, हाथ में महंगी घड़ी, जेल से सेट किए बाल, चेहरे पर बियर्ड, वो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। रणवीर का फोन रिंग किया, उसने देखा तो करण का कॉल था। उसने कॉल पिक किया तो सामने से करण की आवाज आई, रण तू कितनी देर में आ रही हो? रणवीर ये सुनकर अपने रूम से बाहर निकलते हुए बोला, विला से निकल रहा हूँ, आधे घंटे में आ जाओगा। करण ये सुनकर बोला,
ओके, लेकिन सुन, पार्टी में पूरी फैमिली और नादशाह भी आ रही है, तो प्लीज ध्यान रखना। वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी दरार रणवीर और सेहर के बीच में आए। रणवीर सीढ़ियां उतरते हुए सर्द आवाज में बोला, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, बस वो मुझसे मेरी जान को दूर करने की कोशिश करेगी तो उसे भी मार दूंगा। करण ये सुनकर बोला, तू जो करना है कर, लेकिन भूलना मत तनु का रिश्ता भी उसी घर में जुड़ा है, इस वजह से तनु के रिश्ते को कुछ नहीं होना चाहिए। रणवीर विला से बाहर निकलते हुए बोला, तनु की वजह से चुप हूं, लेकिन बात मेरी जान पर आएगी तो उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसे फोन रख दिया। वो अब कार के पास आ गया था, वहीं पर ऋषि खड़ा था। वो दोनों कार में बैठ गए और उसकी कार का काफिला वहां से रवाना हो गया था। रणवीर विला से बाहर निकलते हुए बोला, तनु की वजह से चुप हूं, लेकिन बात मेरी जान पर आएगी तो उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसे फोन रख दिया। वो अब कार के पास आ गया था, वहीं पर ऋषि खड़ा था। वो दोनों कार में बैठ गए और उसकी कार का काफिला वहां से रवाना हो गया था। ताज होटल, काल्पनिक नाम। एक न्यू टेक्नोलॉजी और पुरानी एंटीक डिजाइन से बना ये हवेली की तरह दिखने वाला होटल बहुत खूबसूरत था। इसी खूबसूरत होटल के मेन गेट पर कई मीडियाकर्मी खड़े थे, जो इस गेट से अंदर जाने वाले सेलिब्रिटी जा रहे थे उन्हें कवर कर रहे थे, उनकी पिक्चर लेने के लिए रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग फोटो क्लिक करवा रहे थे तो कुछ सीधे अंदर जा रहे थे। होटल के बाहर एक साथ 7 से 8 कारों का काफिला उस होटल के अंदर चला गया। वहीं ये देखकर मीडिया में हड़कंप मच गई, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये और कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंघानिया थे। लेकिन वो इतनी कोशिशों के बाद भी एक रणवीर की एक पिक्चर नहीं ले पाए थे, लेकिन सब नोट जरूर कर रहे थे। होटल के अंदर एक साथ कई सारे गार्ड बाहर आए और चारों तरफ खड़े हो गए। फिर एक गार्ड ने गेट खोला तो उसमें से काले चमचमाते हुआ पैर बाहर आया और रणवीर सिंघानिया अपने रोबदार ओरे के साथ बाहर निकले। वहीं उसके साथ ऋषि भी था। रणवीर ऋषि से बोला, जान आ गई? ऋषि ये सुनकर बोला, नहीं भाभी को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। रणवीर ने हाँ में सर हिला दिया और होटल के अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं ऋषि भी उसके पीछे पीछे आ गया। रणवीर होटल के अंदर आया जहां पर पार्टी हो रही थी। वहां पर कई सारे सेलिब्रिटी मौजूद थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हाई क्लास फैमिली थी। इसी होटल के अंदर एक कार आ चली गई और आगे जाकर रुक गई। वो और किसी की नहीं बल्कि सेहर, प्रिया और रैना थे। तीनों उतरकर अंदर चले गए थे। वहीं ड्राइवर गाड़ी पार्किंग में ले गया। सेहर, रैना, प्रिया तीनों अंदर आई तो वहां सभी लोग मौजूद थे। वही एक साथ इतने सारे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखकर सेहर और प्रिया थोड़ा डर गई थी। वही रैना ये देखकर बोली, हे डरो मत, मैं हूं तुम दोनों के साथ, बस कॉन्फिडेंस रखो। सेहर और प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया। तभी वहां पर रीति आई। उसे देखकर तीनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही वो सब एक दूसरे के गले लग गए। वही सब लड़कों की नजरें सेहर पर ही थी। आखिर यहाँ सब ने गाउन, वन पीस, मॉडर्न साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन सेहर ने इंडियन वेयर पहना हुआ था। वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए सब लड़कों की नजरें एक बार तो उस पर थम ही रही थी। वही लड़कियों को सेहर से जलन हो रही थी तो कोई लड़कियां खुश थी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। लेकिन लड़कों की नजरें सेहर को ही देख रही थी। ये देखकर कोई गुस्से से लाल हुए जा रहा था वो, और कोई रणवीर बाबू ही थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उसकी बीवी को देखे। उसका मन कर रहा था सबको मार दे। रणवीर गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था, जिसे देखकर ऋषि उसे देखकर बोला, भाई ज्यादा मत गुस्सा कर। ऋषभ ये सुनकर बोला, अरे वो गुस्सा नहीं कर रहा है बल्कि जलकर कोयला हुआ जा रहा है। रणवीर ने उसे गुस्से से घूरा तो वो शांत हो गया। वही सेहर ने एक नजर इधर उधर देखा, उसे रणवीर नहीं दिखा तो वो वापस रैना, रीति और प्रिया के साथ बिजी हो गई। वही थोड़ी दूर खड़ी मिनल जलकर कोयला हुई जा रही थी। उसे सेहर की खूबसूरती से जलन हो रही थी। वही निखिल और विवेक, वो दोनों सेहर के दीवाने हुए जा रहे थे, उन्हें पाना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो बस सोच ही सकते थे, अमल करने की तो उनकी हिम्मत भी नहीं थी। सेहर हंसते हर बातें कर रही थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही रणवीर उसे ही देख रहा था, लेकिन तभी राहुल वहां आया और रणवीर से बोला, भाई वहां पर चलिए, सभी लोग आ चुके हैं। रणवीर ने ड्रिंक का ग्लास वहां रखकर आगे बढ़ गया। वही उसके पीछे करण, ऋषि, ऋषभ और राहुल भी बढ़ गए थे। रणवीर वहां से आया तो उसकी नजर उस तरफ गई जहां पर उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। दादाजी जनक सिंघानिया, दादी जी जानकी सिंघानिया, पापा साकेत सिंघानिया, माँ साक्षी सिंघानिया, चाचा सुकेत सिंघानिया, चाची सुप्रिया सिंघानिया। तनीषा रॉय सिंघानिया खानदान की बड़ी बेटी और रॉय खानदान के एकलौते बेटे समीर रॉय की बीवी थी। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। समीर के माता पिता सृजन रॉय, सुजाता रॉय थे और इनकी बहन नीरजा झा और जीजा जी नीरज झा थे और नताशा इन्हीं की बेटी थी। और तनीषा की नंद थी रणवीर, ऋषभ दोनों साकेत जी और साक्षी जी के बच्चे हैं, और राहुल, तनीषा और तानिया तीनों सुकेत जी और सुप्रिया जी के बच्चे थे। लेकिन घर में सबसे बड़ा बेटा रणवीर ही था। रणवीर उनके पास आया और सख्त आवाज में बोला, क्या हुआ है? साक्षी जी बोली, रणवीर आज तो गुस्सा छोड़िए और पार्टी एंजॉय कीजिए। उन्हें हमेशा से अपने बेटे की फिक्र थी और डर भी था कि रणवीर गुस्से में कुछ कर ना दे। रणवीर ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, वही जर रहा था। नीरजा जी बोली,
अच्छा छोड़िए और देखिए नादशाह भी आई हैं, आप उनसे तो मिले ही नहीं। वो नादशाह को रणवीर की बीवी बनाना चाहती थी ताकि वो सब पर राज कर सके। रणवीर उन्हें देखकर सर्द आवाज में बोला, रणवीर सिंघानिया के फैमिली मैटर में इन्वॉल्व मत होइए, वो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नीरजा जी का मुंह बंद हो गया। वही नादशाह जो रक्त शर्मीली लड़की की तरह खड़ी थी, उसे गुस्सा आया था। तभी बात बिगड़ती देखकर तनीषा जल्दी से बोली, भाई प्लीज, वो रिश्तों में खटास नहीं चाहती थी। रणवीर ने उसे देखा जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रही थी। आखिर इस बहन की खुशियों के लिए ही तो वो नताशा को बर्दाश्त कर रहा था, तो पीछे कैसे हट सकता था। उसने हाँ में सर हिला दिया। वही रणवीर को देखकर फिर से सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वही रणवीर अब समीर से बात करने लगा था। वही नादशाह भी रणवीर से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रणवीर नादशाह को इग्नोर कर रहा था। लेकिन उसकी नज़र सेहर पर बराबर थी कि कहीं उसे तो कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। वही ऋषभ, करण भी बात करते हुए अपनी बंदियों को देख रहे थे। वही हमारे राहुल बाबू तो बेशर्मी से एक लड़की को ही देखे जा रहे थे। ताज होटल, काल्पनिक नाम। रणवीर नादशाह को इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र सेहर पर बराबर थी कि कहीं उसे तो कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। वही ऋषभ, करण भी बात करते हुए अपनी बंदियों को देख रहे थे। वही हमारे राहुल बाबू तो बेशर्मी से एक लड़की को ही देखे जा रहे थे। सुप्रिया जी ने जब राहुल को रीति को देखते देखा तो वो बोली, राहुल रीति को भी बुला लो। वो जानती थी कि रीति राहुल की गर्लफ्रेंड है। वही राहुल झेप गया, उसने हाँ में सर हिला दिया और रीति को बुलाने के लिए चला गया। वही नादशाह का मुंह बन गया था क्योंकि उसे रीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वही बाकी सब लोग खुश थे क्योंकि उन्हें भी राहुल और रीति की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी और वो साक्षी जी की फ्रेंड की ही बेटी थी, इसलिए जानते थे कि वो बहुत अच्छी है। नादशाह की नज़र तानिया पर गई तो उसके चेहरे पर अपनी खूबसूरती को लेकर घमंड होने लगा। वो बोली, तानिया तुम। तानिया जो अपनी धुन में साइड में खड़ी थी, जैसे ही उसने अपना नाम सुना सर उठाकर देखा और हाँ में सर हिला दिया। वही नादशाह बोली, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम भी आओगी, तुम्हें तो अपने लुक की वजह से पार्टी में जाना पसंद नहीं करती हो। रणवीर, ऋषभ, करण और ऋषि की मुठिया गुस्से से कस गई थी। वही सिंघानिया फैमिली को भी उसका तानिया से ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वही तानिया की आंखों में नमी आ गई थी क्योंकि वो उनकी तरह नहीं थी। वो इतनी बड़ी फैमिली में रहने के बाद भी एकदम सिंपल थी। उसका रंग सांवला था, अपने रंग की वजह से सब तानिया को बुली करते थे, बातें करते थे, इसलिए वो कहीं आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आज वो खास आज अपने भाइयों से मिलने ही आई थी क्योंकि वो अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, इसलिए वक्त नहीं होता था। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही राहुल और रीति आ गए थे। रीति सबसे पहले जनक जी, जानकी जी, साकेत जी, साक्षी जी, सुकेत जी, सुप्रिया जी से हंसकर मिली। उसके बाद तनीषा और समीर से मिली और उनके पेरेंट्स को हाय हेलो बोला। उसने नादशाह को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। लास्ट में वो तानिया के गले लगते हुए बोली, कैसी हो तुम। तानिया उसे वापस हग करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम बताओ। रीति भी मुस्कुराते हुए बोली, एकदम मस्त हूँ मैं, वैसे आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। वो सिंपल लुक में भी अच्छी लग रही थी। तानिया के चेहरे की मुस्कान फिर से फीकी पड़ गई। वो बात टालते हुए बोली, थैंक यू, वैसे ये बताओ तुम वहाँ खड़ी थी ना, तुम्हारे साथ वो 3 गर्ल कौन थी, वो बहुत प्रिटी लग रही थी यार। रीति ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मेरी फ्रेंड थी और साथ इस मूवी में मेरे साथ ही है। तानिया खुशी से बोली, फिर मिलाओ ना मुझसे, मुझे उनसे ब्यूटी टिप्स लेनी है, फिर मैं भी सुंदर दिखूंगी। वो कितनी खूबसूरत थी, स्पेशली वो जिन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। फिर दुखी होकर बोली, लेकिन क्या वो मुझसे मिलेगी। वो किसी से नहीं पूछती थी, बस सिंगर से पूछ रही थी। बाकी तो वो इंटरनेट से अपने चेहरे का रंग गोरा करने के लिए हर दिन कोई ना कोई ब्यूटी टिप्स फॉलो करती रहती थी। सभी घर वाले उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुए थे, चाहे वो कितने ही पैसे वालों हो, लेकिन अपनी बच्ची के दिल से ये बात कभी भी नहीं निकाल पाए। उसके दिल में ये बात फिट हो गई थी कि वो सुंदर नहीं है, इसलिए वो हर खूबसूरत लड़की की खूबसूरती को जानना चाहती थी ताकि वो भी खूबसूरत हो सके। वहीं नताशा ने मुंह बना लिया था। वही ऋषि की गुस्से से मुठिया कसी हुई थी। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि तानिया अपने लुक की वजह से कभी अपसेट हो। वो वाकई बहुत अच्छी थी। रीति भी उसकी बात सुनकर एक पल को चुप हो गई थी कि वो कैसे समझाए कि तानिया में कोई कमी नहीं है, बल्कि जो उसे गलत बोलते हैं नजरिया और वो खुद ही खराब है। लेकिन वो अपने दोस्तों को जानती थी, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है और शायद वो तानिया के दिल और दिमाग से ये निकाल सके कि वो भी खूबसूरत है, इसलिए वो भी बोली, क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, मैं अभी कॉल कर कर बुलाती हूँ। उसने पहले भी सिंगर रैना, प्रिया को कहा था कि वो भी चले, लेकिन तीनों ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें अजीब लग रहा था और सेहर तो नर्वस हो गई थी क्योंकि उसे अभी रणवीर की फैमिली से नहीं मिलना था। वो पहले प्रिपेयर होना चाहती थी। वैसे भी रैना, रीति, प्रिया तीनों ही उसकी शादी हो चुकी और रणवीर से हुई है, ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। रीति ने रैना को कॉल लगाया और बोली, है टीम सब प्लीज यहाँ आ जाओ जहाँ मैं खड़ी हूँ। ये बोलकर उसने बिना सुने कॉल रख दिया। वही रैना, प्रिया, सेहर एक दूसरे को देखने लगी। सेहर ने तुरंत मना कर दिया था, उसे मनाया तब जाकर तीनों आई, लेकिन तब तक रणवीर, ऋषभ, ऋषि,
समीर, राहुल, करण सब साइड में अपने अपने बिजनेस की बातें कर रहे थे। वही लेडीज और जेंट्स एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे और नादशा बस सिंघानिया फैमिली की नज़रों में अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी। वो आस पास ही थे। रीति और तानिया के पास सेहर, रैना, प्रिया आई तो रीति सेहफ की तरफ इशारा कर कर बोली, तानिया ये है सेहर। फिर रैना और प्रिया की तरफ इशारा कर कर बोली, ये है रैना और प्रिया। सेहर, प्रिया, रैना तीनों ने भी उससे अच्छे से बात की थी। वो कम वक्त में ही दोस्त बन गए थे। वही तानिया तो सेहर को देख रही थी। सच में ये कितनी खूबसूरत है, कैसे है, वो यही सोच रही थी। उसे उसकी खूबसूरती का राज जानना था, इसलिए वो बोली, हे सेहर, आप मुझे अपनी ब्यूटी का सीक्रेट बताइए ना। सेहर ये सवाल सुनकर चौंक गई थी। यही हाल रैना और प्रिया का भी था। सेहर ये सुनकर हैरानी से बोली, ब्यूटी टिप्स? तनिया बोली, हाँ हमें बताओ ना, फिर हम भी खूबसूरत हो जाएंगे बिल्कुल आपकी तरह। सिंघानिया फैमिली जो आस पास ही मौजूद थी, जैसे ही तानिया के ये शब्द गए उन्हें फिर से दुख होने लगा। वही सेहर तानिया को देखकर समझ गई थी कि वो अच्छी है, नहीं नहीं बहुत अच्छी है, लेकिन उसे खुद पर यकीन नहीं। गई वक्त खुद को कम समझती है, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया है। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करती रही है, या तो उसके साथ को हादसा हुआ है या फिर बचपन की बातें दिलो दिमाग में घर कर गई हैं, जिसे वो निकाल ही नहीं रही थी। ऐसा नहीं था वो अच्छी नहीं लगती थी, तानिया अच्छी लगती थी। वो काले लंबे बाल, काली आंखें, गुलाबी होठ, तीखा नैन नक्श और आंखों पर चश्मा। उसने इस वक्त लॉन्ग गाउन पहना हुआ था। वो खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसका रंग सांवला से थोड़ा सा डार्क था। सेहर ये सुनकर रीति को देखकर हल्के ताज होटल। सिंघानिया फैमिली जो आस पास ही मौजूद थी, जैसे ही तानिया के ये शब्द गए उन्हें फिर से दुख होने लगा। वही सेहर तानिया को देखकर समझ गई थी कि वो अच्छी है, नहीं नहीं बहुत अच्छी है, लेकिन उसे खुद पर यकीन नहीं। गई वो हर वक्त खुद को कम समझती है, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया है। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करती रही, या तो उसके साथ को हादसा हुआ है या फिर बचपन की बातें दिलो दिमाग में घर कर गई हैं, जिसे वो निकाल ही नहीं रही थी। ऐसा नहीं था वो अच्छी नहीं लगती थी, तानिया अच्छी लगती थी। वो काले लंबे बाल, काली आंखें, गुलाबी होठ, तीखा नैन नक्श और आंखों पर चश्मा। उसने इस वक्त लॉन्ग गाउन पहना हुआ था। वो खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसका रंग सांवला से थोड़ा सा डार्क था। सेहर ये सुनकर रीति को देखकर हल्के गुस्से से बोली, रीति आपकी ये दोस्त क्या बोल रही है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दोस्त एक जेलस लड़की है। ऐसे कौन किसी से पर्सनल क्वेश्चन पूछता है? उसे सब समझ आ गया था, लेकिन उसे तानिया को सही करना था। रीति, रैना, प्रिया तीनों सेहर की बात सुनकर चौंक गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि सेहर कभी किसी को जज नहीं करेगी, ऐसे नहीं बोलेगी। वही तानिया ये सुनकर उदास हो गई थी। वही सिंघानिया फैमिली को ये सुनकर सेहर पर बहुत गुस्सा आया था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी घर की बेटी के बारे में ये बात बोलने की। वही रणवीर, ऋषभ, ऋषि, करण, राहुल भी सेहर को देखने लगे थे। रीति को लगा कि सेहर तानिया को गलत समझ रही है, इसलिए वो बोली, नो नो सेहर, तुम तानिया को गलत समझ रही हो। सेहर ये सुनकर तानिया को बोली, नहीं मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, ये लड़की जेलस है मेरी खूबसूरती से। रैना और प्रिया भी सेहर को देख रही थी, उन्हें भी सेहर की बातें हैरान कर रही थी। वो ये भी देख रही थी कि तानिया हट हो रही है, इसलिए वो कुछ बोलती उससे पहले ही सेहर ने तीनों को इशारे से चुप करवा दिया। ये इशारा रैना, प्रिया, रीति के सिवा किसी ने नहीं देखा था, इसलिए वो चुप हो गई थी। तानिया की आंखें नम हो गई थी। वो बोली, ऐसा नहीं है, मैं जेलस नहीं हूँ, बस ऐसे ही पूछ रही थी। सेहर ये सुनकर घमंड से बोली, ओह रियली, लेकिन तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा है। तानिया ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, सच में ऐसा नहीं है, वो एक छोटी बच्ची की तरह ही थी। घर में सबसे छोटी होने की वजह से वो लाडली थी, उसमें कोई घमंड गुरूर नहीं था। वो अपनी ज्यादातर लोगों से ही परेशान रहती थी, इसलिए अकेले ही रहती थी। सेहर को उससे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन छोटा सा ही सही एहसास करवाना जरूरी था कि वो जैसी है वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट है, उसे खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सेहर ये सुनकर बोली, ऐसा ही है, कभी खुद को देखा है और मुझे ही देख लो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तानिया ये सुनकर बोली, हाँ देखा है, मैं जैसी हूँ खुद को बहुत पसंद हूँ। सुप्रिया जी को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उनकी बेटी से ऐसे बात करे। वो आगे बढ़ने लगी थी। सेहर तानिया की बात सुनकर बोली, तो फिर खुद को क्यों दूसरों से कंपेयर कर रही हो? क्यों खुद को किसी से कम समझ रही हो? आप जैसी भी हो खुद के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, किसी के लिए आप क्यों बदल रही हो? वो यही बात बताना चाहती थी। सुप्रिया जी के कदम थम गए थे। वही प्रिया भी बोली, सेहर ने बिल्कुल सही कहा तानिया, आप जैसे हो बिल्कुल परफेक्ट हो। रैना भी बोली, बिल्कुल। तानिया कंफ्यूजन से सेहर को देख रही थी, जिसे देखकर सेहर कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी, वो बस आपको एहसास दिलाना था, इसलिए रूडली बात की। वही प्रिया, रीति और रैना तीनों भी कान पकड़कर बोली, सॉरी। सब उन्हें देखते रह गए कि ये क्या था। वही रणवीर, करण, ऋषभ, राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी कि उनकी लाइफ पार्टनर बेस्ट है। वही तानिया की आंखों में से आंसू निकल गए, जिसे देखकर सेहर बोली, हे प्लीज डोंट क्राई, सच में हमारा इंटेंशन आपको बिल्कुल हर्ट करने का नहीं था। सिंघानिया फैमिली इन सब को ही देख रहे थे। वही रणवीर को अपनी जान को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि वो इतनी अच्छी है।
तानिया ये सुनकर आंसू पोंछते हुए बोली, हम आपकी वजह से नहीं रो रहे हैं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। रीति बोली, तो अपने ये आंसू पोंछ लो और हमारी बात को समझो। सेहर ये सुनकर बोली, हाँ तानिया, आप किसी से कम नहीं हैं और किसी बेवकूफ़ ने कहा कि आप खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि आप बहुत खूबसूरत हो, एकदम ब्राउन प्रिंसेस की तरह। प्रिया ये सुनकर बोली, और नहीं तो क्या, ज़्यादा चुड़ैलों की बातों में मत आया करो, मेरी जैसी परी की बात सुनो यार, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, अगर मैं लड़का होती तो पक्का तुम्हें ही पिटाती। नाचा उन सबको ही गुस्से से घूर रही थी, खास कर सेहर और प्रिया को। आखिर उन दोनों ने उसे बेवकूफ़ और चुड़ैल जो कहा था वो भी इनडायरेक्टली, क्योंकि सेहर और प्रिया तो उसे जानती तक नहीं थी, वही नाचा को पता था ये उसने ही कहा था तो उसके लिए ही है। तानिया आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही ऋषि उसे ही देख रहा था, वही रैना, रीति, सेहर उसकी हरकतों से वाकिफ थे इसलिए ध्यान नहीं दिया। वही रीति बोली, अभी भी देर नहीं हुई है, लड़का छोड़ो, तुम लड़की हो, आजकल तो लड़की लड़की से शादी कर लेती है, वो उसे छेड़ते हुए बोली थी। तानिया आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही ऋषि उसे ही देख रहा था, वही रैना, रीति, सेहर उसकी हरकतों से वाकिफ थे इसलिए ध्यान नहीं दिया। वही रीति बोली, अभी भी देर नहीं हुई है, लड़का छोड़ो, तुम लड़की हो, आजकल तो लड़की लड़की से शादी कर लेती है, वो उसे छेड़ते हुए बोली थी। करण रीति को घूरने लगा था कि कैसे वो उसकी बंदी को ऐसे सजेशन दे रही है। रैना ये सुनकर बोली, रीति तुम इसमें भी देर हो गई हो, प्रिया ऑलरेडी कमिटेड है। प्रिया ये सुनकर जल्दी से बोली, ओ हेलो, मैं कोई कमिटेड नहीं हूँ यार। करण उसे घूरने लगा कि ये लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है, वो उसके साथ कमिटेड है, वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करती है, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा। सेहर ये सुनकर उसके कंधे पर मारते हुए बोली, ओह हेलो, तुम भाई से कमिटेड नहीं हो। प्रिया ये सुनकर बोली, सेहू देख यार, तेरा भाई है, बहुत अच्छे हैं, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन बॉयफ्रेंड बहुत बकवास है, सीरियसली अभी तक प्रपोज तक नहीं किया है ना, खुद ने कहा है मुझे ये दिल और एहसासों की भाषा जरा कम समझ आती है, अगर वो मुझे एकदम फेरीटेल वाला प्रपोजल देंगे तो मैं उनसे कमिटेड होंगी, वरना बिल्कुल भी नहीं। राहुल ये सुनकर करण से धीमी आवाज में बोला, भाई लो, भाभी को प्रपोज कर दो वरना वो गई आपके हाथ से। करण उसे घूरते हुए बोला, तू तेरा और तेरी वाली का ध्यान रख, मेरी वाली को मैं देख लूंगा। रैना ये सुनकर बोली, प्री अभी अपने पर से फोकस हटाओ और तानिया को देखो कैसे शौक में खड़ी है, वो अभी भी उन तीनों को ही देख रही थी। रीति बोली, लगता है तानिया को प्रिया की हरकतों की वजह से शौक लगा है। प्रिया ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, ओ हेलो, मैंने तो कोई हरकत भी नहीं की है। सेहर ये सुनकर बोली, अच्छा अच्छा शांत। फिर तानिया की तरफ देखकर बोली, तानिया। तानिया ने हाँ में सर हिलाया तो सेहर बोली, तानिया आपको पता है एक इंसान में कई खामियां होती हैं, लेकिन उसे खुद की ताकत बनाना उस इंसान के हाथ में होता है। कई लोग हमें पीछे धकेलते हैं, हमें गलत बोलते हैं, लेकिन हमें उन सब की बातों को इग्नोर कर खुद पर फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर। अब अगर आपको किसी ने भी ये बात बोली तो वो इंसान अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा जो उसने आपका दिल दुखाया, इसलिए किसी की भी वजह से अपना दिल मत दुखाओ, बल्कि अपनी फैमिली, फ्रेंड, लव, इन सब के लिए हमेशा खुश रहो। अपनी दुनिया तो इन सब के आगे पीछे ही होती है, बाकी हम लोगों से तो कभी कभी ही मिलते हैं। अगर वो फिर भी आपको तकलीफ पहुंचाए तो उन्हें एक बार में ही ऐसा जवाब दो कि वो आपको दोबारा कुछ गलत नहीं बोल सके। प्रिया ये सुनकर गुस्से से बोली, और नहीं तो क्या, जो ऐसा बोलता है सबसे पहले उसका मुंह तोड़ दो, बात ही खत्म। सेहर ने उसे घूरा तो वो बोली, सही ही कहा है, तुमने भी ऐसा ही किया था। सेहर कंफ्यूजन से उसे देखने लगी कि मैंने कब ऐसा किया। वही प्रिया तापक से बोली, याद करो जब तुम 11th क्लास में एक लड़की ने तुम्हें भदी मोटी भेस, घोड़े की पूंछ के जैसे बालों वाली, चमसमिस बैटरी सुकड़ी लड़की बोला था, तुमने कैसे पहले उस लड़की के बैग में कॉकरोच और छिपकली डाल दी थी, बेचारी के बाल चूहे कुतरते हैं जैसे काट दिए थे, फिर उसके मुंह पर मारा था, बेचारी का दांत टूट गए थे, उसके बाद उसने तुम्हें कहाँ कुछ कहा था। बस यही तानिया को भी करना है। रीति, रैना, तानिया आंखें बड़ी बड़ी कर सेहर को देख रहे थे कि क्या ये ऐसा भी कर सकती हैं। वही सेहर प्रिया को गुस्से से घूर रही थी कि उसे ये बात करने की क्या जरूरत थी। वही प्रिया उसे गुस्से में देखकर रीति, रैना, तानिया की तरफ घूमकर देखकर बोली, मैंने कुछ गलत कहा। रैना, रीति, तानिया एक साथ बोले, पीछे देखो पीछे। प्रिया ने पीछे देखा तो सेहर उसे ही गुस्से से घूर रही थी। ये देखकर प्रिया ने रोतला चेहरा बना लिया और जल्दी से बोली, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से जाने लगी। सेहर गुस्से से बुदबुदाई, प्रिया की बच्ची, आई किल यू। ये बोलकर वो भी उसके पीछे भागी, जिसे देखकर प्रिया भी भागी। ये देखकर रीति बोली, आज तो प्री गई, जल्दी चलो। ये बोलकर वो भी पीछे चली गई तो बाकी रैना और तानिया भी भागते हुए चले गए। जनक जी, जानकी जी, साकेत जी, साक्षी जी, सुकेत जी, सुप्रिया जी उनको देखते रह गए। सुप्रिया जी बोली, आज कितने वक्त बाद तानिया को ऐसे खुश देखा है। जानकी जी बोली, हाँ बहू, ये सब रीति की दोस्त की वजह से हुआ है। साक्षी जी बोली, हाँ कितनी प्यारी बच्चियाँ है। उन सबको सेहर, रैना,
प्रिया बहुत अच्छी लगी थी। वही नादशा को उनकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं भाई थी। वो बोली, आंटी इन लड़कियों पर इतना जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए, ये बस पैसों की वजह से ही तानिया से दोस्ती कर रही है, रीति को भी दूर ही रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं उसे गरीब लड़कियों से दोस्ती करने में क्या मजा आता है। रणवीर, ऋषभ, करण को बहुत गुस्सा आया कि इस नादशा की हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की। वही तनीषा भी बोली, हाँ माँ नादशा सही बोल रही है, उसे इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं होता था, या ये कह सकते हैं वो थोड़ी घमंडी ईगो वाली थी। रणवीर गुस्से से बोला, यहाँ पार्टी में आए हो वही एंजॉय करो, किसी को गलत बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। वही उसके पीछे करण, राहुल, ऋषभ, ऋषि भी चले गए थे। वही तनीषा और नादशा दोनों ने अब कुछ नहीं बोला था। वही वो सब पार्टी में बिजी हो गए। वही प्रिया ने सेहर को खूब भगाया, लेकिन सेहर ने उसे पकड़ ही लिया था। फिर प्रिया ने सेहर को सॉरी बोला तो सेहर भी पिघल गई थी। वही फिर रीति, रैना, प्रिया और सेहर की बातें शुरू हुई जो खत्म ही नहीं हो रही थी। अगर वहां मूवी प्रीमियम की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। सब लोग अब हॉल में आ गए थे जहां पर माया द विलेन गर्ल मूवी चल रही थी। सभी लोग देख रहे थे। वही सबको सभी की एक्टिंग अच्छी लगी थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सेहर ही अच्छी लगी थी। वही उसकी बहुत तारीफें हो रही थी, जिसे सुनकर सेहर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वही मिनल और निखिल को गुस्सा आ रहा था। मिनल को इसलिए कि उससे ज्यादा सेहर को इम्पोर्टेंस मिल रही है, और निखिल को इसलिए कि सेहर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और नादशा उसे भी काफी जलन हो रही थी। वो खुद इस मूवी का ऑडिशन देना चाहती थी, लेकिन उसे किसी प्रॉब्लम की वजह से जाना पड़ा था, इसलिए वो नहीं दे पाई थी। उसने फिर तनीषा को बोला था कि वो सिघानिया की पावर यूज कर उसे इस मूवी में ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था और उसे पहले ही सेहर अच्छी नहीं लग रही थी। माया द विलिंग गर्ल मूवी चल रही थी, सभी लोग देख रहे थे। वही सबको सभी की एक्टिंग अच्छी लगी थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सेहर ही अच्छी लगी थी। वही उसकी बहुत तारीफें हो रही थी, जिसे सुनकर सेहर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वही मिनल और निखिल को गुस्सा आ रहा था। मिनल को इसलिए कि उससे ज्यादा सेहर को इम्पोर्टेंस मिल रही है, और निखिल को इसलिए कि सेहर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और नादशा उसे भी काफी जलन हो रही थी। वो खुद इस मूवी का ऑडिशन देना चाहती थी, लेकिन उसे किसी प्रॉब्लम की वजह से जाना पड़ा था, इसलिए वो नहीं दे पाई थी। उसने फिर तनीषा को बोला था कि वो सिघानिया की पावर यूज कर उसे इस मूवी में ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था और उसे पहले ही सेहर अच्छी नहीं लग रही थी। माया द विलिंग गर्ल मूवी देखने के बाद सेहर सबसे मिल रही थी। वो नर्वस भी हो रही थी, उसे डर भी लग रहा था कि यहाँ सब कितने बड़े बड़े स्टार हैं और वो अभी आई है, कहीं कोई गलती ना हो जाए उससे। लेकिन प्रिया, रैना, रीति उसके साथ ही थे। वही तानिया भी अब बड़ी सी मुस्कान लिए मौजूद थी। उसे अब अच्छा लग रहा था कि हाँ, वो जैसा सोचती थी वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। बस कुछ लोग खराब होते हैं, हर कोई खराब नहीं होता है, और उसे खराब लोगों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ये बात वो सीख गई थी। वही पूरी सिघानिया फैमिली सेहर, प्रिया, रैना को थैंक यू बोलना चाहती थी, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने मेहमानों से बातें कर रहे थे। वहीं रणवीर भी चाहे या बिजनेसमैन से बातें कर रहा हो, लेकिन उसकी एक नज़र अपनी जान पर ही थी कि कहीं उसे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वही नादशा, जिसकी नज़र रणवीर पर ही थी, उसपे ये नोटिस कर लिया था, इसलिए वो सेहर पर गुस्सा हो रही थी। यही हाल मिनल का भी था, इसलिए दोनों अपनी अपनी चाल सोच रही थी। जहाँ नादशा रणवीर को खुद का बनाना चाहती थी और मिनल सेहर को सबकी नज़रों से गिराना चाहती थी, इसकी प्लानिंग कर रही थी। 1 घंटे बाद पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। लगभग सभी मेहमान जा रहे थे और आधे जा चुके थे। रणवीर, जो ड्रिंक काउंटर पर खड़ा था, उसे बेचैनी होने लगी और पूरी बॉडी पर पसीना आने लगा था, जिसे देखकर करण बोला, क्या हुआ रण, तू ठीक है? रणवीर ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा था। करण बोला, रण झूठ नहीं किया हुआ है। रणवीर अपनी टाई लूज करते हुए बोला, गर्मी लग रही है। ये बोलकर वो तेज कदमों से वहां से निकल गया। वही करण, ऋषभ, राहुल, ऋषि ये सुनकर परेशान हो गए। वो सब भी उसके पीछे भागे। देख कर सिघानिया फैमिली परेशान हो गए, क्योंकि उनके बच्चे कभी ऐसी हरकत नहीं करते थे, इसलिए सभी लोग ऊपर चले गए थे। नादशा ये देखकर बोली, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने रणवीर को ड्रग दे दी थी ताकि वो इसके करीब आ जाए और उसका हो जाए। ये बोलकर वो भी ऊपर की तरफ चली गई। सेहर, प्रिया और रैना इस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। वही मिनल और निखिल सेहर को वहां ना देखकर एक दूसरे को देखकर बोले, कल सुबह ये सेहर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। निखिल हंसते हुए बोला, बिल्कुल, उसने मुझे रिजेक्ट किया था और इंसल्ट की थी, उसे तो सजा मिलकर रहेगी। मिनल उसे घूरने लगी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि सब लड़के सेहर को अटेंशन दे। आज भी यही हुआ था। इसी चीड़ में उन दोनों ने सेहर की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था और सेहर को पीते हुए भी देखा था और उसे किसी बुढ़े इंसान के जाते हुए एक रूम में देखा था, इसलिए उसने सोच लिया था कि कहीं वो गलत कर देंगी। निखिल ने उसे घूरते हुए देखा तो बोला, अरे बेबी, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुमसे ही प्यार है, उस लड़की पर तो गुस्सा है। वो मन में बोला, आखिर यही मुझे सेहर के पास ले जाएगी, लेकिन अगर उस बुढ़े की जगह में होता तो अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं, एक नहीं बाकी तो मेरे पास ही रहेगी। ये बोलकर उसने मिनल की कमर में हाथ डाल लिया और बोला, चलो बेबी, एंजॉय करते हैं।
वही मिनल जिसे खुद निखिल के साथ सोना पसंद था, इसलिए वो भी मान गई और दोनों यही होटल के एक रूम में चले गए और उन दोनों के पेरेंट्स तो घर चले गए थे। वीआईपी रूम नो 201। सेहर जो रूम में एक अंकल के साथ आई थी वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ के मैनेजर थे जो उसे रूम तक छोड़ने आए थे, क्योंकि रणवीर चाहता था कि वो दोनों साथ में घर जाए, इस वजह से उसने उसे रोक लिया था और चले गए थे। वही सेहर को अकेले नहीं रुकना था, इसलिए उसने प्रिया और रैना को भी रोक लिया था ताकि वो बोर ना। वैसे भी तानिया और रीति तो अपनी फैमिली के साथ थी। सेहर, रीति, रैना तीनों बातें कर रही थी। वीआईपी रूम नो 250। रणवीर तेज कदमों से रूम के अंदर आया और आते ही उसने कोट टाई उतारकर फर्श पर फेंक दी थी। एसी का टेम्परेचर लो कर दिया था ताकि ठंड बढ़ सके, लेकिन उसे गर्मी लग रही थी। उसने पानी भी पी लिया था, उसे बेचैनी हो रही थी। वो समझ गया था कि किसी ने उसे ड्रग दिए हैं और उसे अब फिजिकल नीड की जरूरत है। तभी रूम में करण, ऋषभ, राहुल, ऋषि दौड़ते हुए आए। उन्हीं के पीछे से घानिया फैमिली, नादशाह की फैमिली, समीर की फैमिली वगैरह सब भी आ गए थे। साक्षी जी रणवीर को देखकर बोली, रण क्या हुआ है तुम्हें, क्या हो रहा है? करण ने रणवीर को देखा और बोला, राहुल जल्दी से रणवीर के पर्सनल डॉक्टर को फोन कर। वो उसे देखकर समझ गया था कि उसे ड्रग दिए गए हैं। रणवीर ने सबको इग्नोर कर दिया। वो सोफे से सर टिका कर आंखें बंद कर बैठ गया, खुद को कंट्रोल करने लगा था। ताज होटल, काल्पनिक नाम, वीआईपी रूम नो 250। रणवीर ने सबको इग्नोर कर दिया। वो सोफे से सर टिका कर आंखें बंद कर बैठ गया, खुद को कंट्रोल करने लगा था। राहुल ने जल्दी से रणवीर के पर्सनल डॉक्टर को फोन कर दिया था, वो आ रहे थे। सभी लोगों को रणवीर की फिक्र हो रही थी। वही नादशाह अच्छी बनने के लिए फिक्र दिखाते हुए बोली, रणवीर तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो, प्लीज बताओ। ऐसे दिखा रही थी कि जैसे उसे कितनी फिक्र है। रणवीर गुस्से से बोला, मुंह बंद रखो अपना। उसे तकलीफ हो रही थी और इस लड़की की बातें उसका दिमाग और खराब हो रही थी। नादशाह की मम्मा बोली, रणवीर उसे तुम्हारी फिक्र है, वो तुमसे प्यार करती है। तनीषा बोली, हाँ भाई बुआ जी सही बोल रही है। करण ये सुनकर गुस्से से बोला, तनीषा अभी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि तनीषा क्या चाहती है। वही करण जिसे कम ही गुस्से में देखने को मिलता था, लेकिन उसका गुस्सा रणवीर जैसा ही खतरनाक था। वही सब लोग अब चुप हो गए थे। 10 मिनट बाद डॉक्टर की टीम भागती हुई अंदर आई। वही ऋषभ जल्दी से बोला, जल्दी से भाई को चेक करो। डॉक्टर की टीम ने हाँ में सर हिला और सोफे पर बैठे रणवीर की तरफ बढ़ गए। वही रणवीर ने आंखें खोल देखा, उसकी आंखें लाल हो गई थी, जिसे देखकर डॉक्टर भी एक बारी डर गए, लेकिन उन्हें ट्रीटमेंट तो करना ही था, इसलिए वो रणवीर को चेक करने लगे, जिसे देखकर रणवीर सर्द आवाज में बोला, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सेक्सुअल ड्रग दिए गए हैं, एंटीडोट दो। वो उसकी पर्सनल टीम थी, इसलिए एंटीडोट रखती थी। डॉक्टर ये सुनकर डरती हुई आवाज में बोला, सर लेकिन आपकी कंडीशन देखकर लग रहा है आपको ड्रग दिए 10 मिनट से ऊपर हो गए, इतना वक्त हो गया, एंटीडोट असर नहीं करेगा। रणवीर ने उसे गुस्से से घूरा तो डॉक्टर चुप हो गया। वही सभी घर वाले परेशान हो गए थे, लेकिन नादशाह मन ही मन खुश हो रही थी कि अब उसे जो चाहिए था वो मिल जाएगा। साक्षी जी आंखों में नमी लिए फिक्र से बोली, डॉक्टर कोई तो तरीका होगा इस ड्रग के असर को खत्म करने का। डॉक्टर ये सुनकर हिचकिचाते हुए बोली, रास्ता तो एक ही, फिजिकल रिलेशन। ये सुनकर सिघानिया फैमिली हैरानी से देखने लगे, क्योंकि वो जानते थे रणवीर की जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, तो फिर रिलेशन। रणवीर ये सुनकर गुस्से से बोला, निकलो यहाँ से। उसे उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। डॉक्टर ये सुनकर घबरा गए, लेकिन एक डॉक्टर हिम्मत करते हुए बोला, सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। जनक जी ये सुनकर बोले, नहीं मेरे पोते, अब कुछ नहीं होगा। जानकी जी फिक्र से बोली, लेकिन अब क्या करे? सुप्रिया जी बोली, लड़की कहाँ से लाए? नादशाह की मोम ये सुनकर अब बोली, गलत मत समझना बहन जी, लेकिन रणवीर बेटा के भले के लिए ही बोल रही हूँ। मेरी नादशाह अपने बेटे से प्यार करती है, अगर आप रणवीर की उससे शादी करवा देते तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरी नादशाह आपके बेटे को बचा सकती थी, बचा तो अभी भी सकती है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं है। नादशाह ये सुनकर आंखों में नमी लिए फिक्र जताते हुए बोली, मम्मा मुझे रणवीर की जान बचाने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। मैं रणवीर से बहुत प्यार करती हूँ, अगर मुझे वो नहीं अपनाएगा तो भी चलेगा, उसकी जान बच जाए बस। दोनों माँ बेटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी अच्छी हो। तनीषा बोली, नादशाह भाई की जान ऐसे ही बचा सकती है। सिघानिया फैमिली को अभी नादशाह और उसकी माँ ही सही लग रहे थे। उन सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उनके लिए सबसे ज्यादा रणवीर जरूरी था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही रणवीर की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, बकवास बंद कीजिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। करण ये सुनकर बोला, बिल्कुल सही कहा, तू जब भी किसी की जरूरत हो है सिवाय भाभी के। भाभी शब्द सुनकर सब चौंक गए थे कि ये क्या बोल रहा है। रणवीर ये सुनकर गुस्से से घुराया, सोचना भी मत, मैं नशे में अपनी जान को तकलीफ दूंगा। वो जानता था कि ये ड्रग का असर कैसा होगा। जान सुन जर एक बार सब सदमे में चले गए कि ये क्या है, क्या सच में रणवीर की जिंदगी में कोई लड़की है? लेकिन कौन? वही नादशाह तो हैरानी ही हो रही थी।
ऋषभ ये सुनकर फिक्र से बोला, भाई जिद नहीं, अगर भाभी को पता चला तो बाद में उन्हें ही तकलीफ होंगी। रणवीर गुस्से से घूरते हुए बोला, मैं अपनी जान को हैंडल कर लूंगा, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि गुस्से से बोला, नहीं रण, आज तेरी जिद नहीं चलेगी। राहुल की तरफ देखकर बोला, राहुल भाभी को फोन कर उनको यहाँ बुलाओ जल्दी। राहुल ने यह सुनकर हाँ में सर हिला दिया और फोन करने लगा। रणवीर गुस्से से उसे घूरने लगा, लेकिन अभी किसी को उसके गुस्से से फर्क नहीं पड़ रहा था। सिंघानिया फैमिली के साथ वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी हैरान थे कि क्या सच में रणवीर का किसी लड़की से रिश्ता है। वही नादशाह जिसे गुस्सा आ गया था वो बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी रणवीर की जान ज्यादा जरूरी है और तुम किसे बुला रहे हो। करण गुस्से से बोला, हमारे मैटर में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अपनी लिमिट में रहो। नादशाह के डेड बोले, ये कैसे बात कर रहे हो। तनीषा बोली, भाई आप कैसे बात कर रहे हो, नादशाह से वो भाई के भले के लिए कह रही है। ऋषभ गुस्से से बोले, तनीषा एक शब्द नहीं, अब तुम्हारे वजह से ही हम इस लड़की को झेल रहे हैं, लेकिन अब नहीं, यहाँ बात भाई की है। ऋषि समीर से बोला, अपनी फैमिली को चुप रखो, तुम ही यहाँ इनमें से समझदार हो। समीर सब समझता था, इसलिए उसने नादशाह और तनीषा और बाकी फैमिली को भी चुप कर दिया था। इस बहस में राहुल ने सेहर को यहाँ को बोल दिया था कि रणवीर की तबीयत खराब हो रही है, वो आ जाए, रणवीर को सेहर की जरूरत है। वही सेहर ने जल्दी से हाँ में बोल दिया था। तानिया बोली, भाई आप किसकी बात कर रहे हो। ऋषि ये सुनकर नर्म आवाज में बोला, तानी अभी वो आएगी तब पता चल जाएगा। तानिया ने हाँ में सर हिला दिया था। वही सिंघानिया फैमिली सब हैरानी से देख रहे थे कि आखिर उन्हें पता ही नहीं कि उनके रणवीर की जिंदगी में कोई लड़की भी है। यही हाल नादशाह, उसकी फैमिली और बाकी सभी का था, लेकिन सब जानना चाहते यही कि वो लड़की कौन थी। वही रणवीर जिसकी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो रही थी, उसे हद से ज्यादा गर्मी लग रही थी, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ताज होटल, काल्पनिक नाम, VIP रूम 9250। सिंघानिया फैमिली सब हैरानी से देख रहे थे कि आखिर उन्हें पता ही नहीं कि उनके रणवीर की जिंदगी में कोई लड़की भी है। यही हाल नादशाह, उसकी फैमिली और बाकी सभी का था, लेकिन सब जानना चाहते यही कि वो लड़की कौन थी। वही रणवीर जिसकी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो रही थी, उसे हद से ज्यादा गर्मी लग रही थी, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वही नादशाह गुस्से से अपने हाथों में नाखून चुबा रही थी, उसे उसका प्लेन फ्लॉप होता नजर आ रहा था। छन छन की आवाज आई। इसी के साथ सबकी नजरें गेट की तरफ चली गई, जहां पर सेहर खड़ी थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी। वहीं उसके पीछे आई प्रिया और रैना भी थे। दरअसल राहुल ने सेहर को इतना ही बताया था कि भाभी प्लीज आ जाइए, भाई की तबीयत खराब हो रही है। ये सुनकर वो बिना कुछ ध्यान दिए भागते हुए आ गई थी। रूम नंबर उसे राहुल ने ही बताया था। सेहर को देखकर सब चौंक गए थे, सब उसे ही देख रहे थे। वही सेहर को अब उनकी नज़रों से फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर बात उसके वीर की थी। उसने इधर उधर देखा, उसकी नज़र रणवीर पर गई, जिससे वो परेशान हो गई। वो जल्दी से उसकी तरफ भागी और उसके बिल्कुल करीब आकर फिक्र से बोली, वीर वीर आपको क्या हुआ है। रणवीर का चेहरा पसीने से लथपथ था, उसकी हाथों की मुठ्ठियां कसी हुई थी, उसकी नसें साफ दिख रही थी, जिससे वो और परेशान हो गई थी। रणवीर ने अपनी जान की आवाज सुनकर आंखों खोलकर उसे देखा। वही सेहर खुद हैरान हो गई थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर फिक्र से बोली, वीर वीर ये सब। वही रणवीर को उसका टच करना ऐसा लगा कि जलते रेगिस्तान में पानी की बौछार हो गई हो। रणवीर ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और सेहर के हाथ अपने गालों से हटा दिए और सर्द आवाज में बोला, जान जाओ यहाँ से। उसके होते हुए वो खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता था। करण, ऋषभ, राहुल, ऋषि चुपचाप खड़े थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब सेहर रणवीर को अच्छे से हैंडल कर लेगी। वही रैना, प्रिया उन दोनों को ही देख रहे थे कि अचानक रणवीर को क्या हो गया है। वही रीति को भी उनका रिश्ता पता था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पूरी सिंघानिया फैमिली शॉक थी, क्योंकि रणवीर अपनी ऐसी हालत के बावजूद भी सेहर से नर्म लहजे में बात कर रहा था, उसे जान कह रहा था। वही सेहर भी उसके इतने नजदीक थी, उसे भी वीर कह रही थी। आखिर क्यों। वही नादशाह सेहर को रणवीर के इतने करीब देखकर जल रही थी कि आखिर क्यों, क्या रिश्ता है इनका। सेहर ये सुनकर गुस्से से बोली, वीर हम नहीं कहीं नहीं जाएंगे, पहले आप बताइए आपको क्या हुआ है। रणवीर जे उसे गुस्से से घुरा, लेकिन सेहर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो करण, ऋषभ, राहुल, ऋषि की तरफ देखकर बोली, भाई आप बताओ ना वीर को क्या हुआ है। करण ये सुनकर धीमी आवाज में बोला, भाभी रणवीर को सेक्सुअल ड्रग दिए गए हैं। सेहर ये सुनकर एक पल को शांत हो गई थी। उसे पता था कि कितनी तकलीफ होती है, उसके साथ भी तो यही हुआ था, लेकिन उस वक्त रणवीर उसके साथ था। रणवीर ये देखकर जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। सेहर की करीबी से उसका कंट्रोल बिल्कुल छूट गया था, लेकिन वो उसके साथ कुछ भी कर इसे हट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ठंडे पानी का सावर लेने के लिए चला गया था। वही सेहर जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी, लेकिन गेट अंदर से बंद हो चुका था। वो गेट बजाते हुए बोली, वीर ओपन द डोर, आप सुन रहे हैं वीर, गेट खोलिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वीर। वो लगातार आवाज दे रही थी। वही सभी लोग उसे ही देख रहे थे। जिस रणवीर सिंघानिया के सामने किसी की आवाज नहीं निकलती है, ये लड़की उसे धमकी दे रही है, उससे चिल्लाकर बात कर रही है। करण, ऋषि, राहुल,
ऋषभ भी गेट बजाने लगे लेकिन रणवीर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस अंदर से सावर की आवाज आ रही थी। ऋषि फिक्र से बोला, ये कुछ समझता जी नहीं, हाय हर वक्त अपनी चलानी होती है। सेहर होश में आई और बोली, भाई आप सभी लोग यहाँ से जाइए, वीर को हम संभाल लेंगे। उसे पता था कि रणवीर को कैसे हैंडल करना है, वो जर भी लेगी, उसे पहले सबको यहाँ से भेजना होगा। वो ये बात बस करण, ऋषि, राहुल, ऋषभ को ही बोल सकती थी, बाकी किसी को वो जानती ही नहीं थी, लेकिन उन चारों को जानती थी कि वो लोग इन्हें लेकर चले जाएंगे। नाचा जो गुस्से से जल रही थी वो गुस्से से बोली, ऐसे कैसे हम रणवीर को छोड़कर जा सकते हैं, हम सबको फिक्र है उसकी। सेहर जे एक नज़र उसे गुस्से से देखा और बोली, मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाचा की मोम बोली, ऐसे कैसे नहीं बोलेगी, रणवीर की होने वाली बीवी है वो, इसे फिक्र है उसकी। सेहर ये सुनकर चौंकी थी, वही करण ये देखकर बोला, भाभी अभी आप इन सब बकवास पर ध्यान मत दीजिए, प्लीज रणवीर को हैंडल कीजिए, मैं सबको लेकर जा रहा हूँ। वो नहीं चाहता था कि इस नाचा की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। सेहत को भी अभी इन बातों पर ध्यान नहीं देना था, उसके लिए उसका वीर जरूरी था। नाचा ये सुनकर गुस्से से बोली, मैं रणवीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। करण गुस्से से बोला, आप सब लोग बाहर चलिए। साक्षी जी बोली, लेकिन बेटा। तनीषा भी बोली, भाई हम रण भाई को ऐसे किसी के पास छोड़कर जा सकते हैं। राहुल गुस्से से बोला, तनीषा भाई छोटे बच्चे नहीं हैं और वो कोई किसी नहीं बल्कि भाई की जान है। ऋषभ गुस्से से बोला, आप सब लोग बाहर जाइए। सिंघानिया फैमिली को अपने बेटों पर पूरा यकीन था, अगर वो लोग कह रहे हैं तो कुछ तो रीजन होगा और उनके लिए भी रणवीर ज्यादा जरूरी था। जनक जी सख्त आवाज में बोला, सभी लोग बाहर चलिए। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिंघानिया फैमिली और बाकी सभी बाहर निकल गए थे, लेकिन नादशाह जाने को तैयार नहीं थी, जिसे देख जरसेहर गुस्से से बोली, भाई प्लीज इसे लेकर जाइए। राहुल ने नादशाह का हाथ पकड़ा और घिसते हुए ले जाने लगा। वही सेहर भी गेट बंद करने के लिए आ गई। वही नादशाह चिल्ला रही थी, लेकिन अभी उसकी कोई नहीं सुन रहा था। वही सेहर गेट बंद करने से पहले करण, ऋषभ, राहुल, ऋषि को देखकर बोली, मुझे कल तक वो इंसान चाहिए जिसने वीर के साथ ये किया है। फिर प्रिया की तरफ देखकर बोली, मैंने कहा था वो काम सुबह हो जाना चाहिए। ये बोलकर उसने गेट बंद कर दिया था। सिंघानिया फैमिली सब करण, ऋषभ, राहुल, ऋषि को देखने लगे। वही करण बोला, आप सबके जो भी सवाल हैं आप सुबह रणवीर से ही पूछिएगा, हम में से कोई कुछ नहीं बताएंगे। सिंघानिया फैमिली को ने हाँ में सर हिला दिया। वही ऋषभ बोला, अब आप सभी लोगों को घर जाना चाहिए। सिंघानिया फैमिली ने हाँ में सर हिला दिया। वही नादशाह गुस्से से बोली, तुम सब लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम लोगों की वजह से आज वो लड़की मेरे रणवीर के साथ है। प्रिया गुस्से से बोली, ओह ये लो कब से बकवास सुन रही हूँ, जीजू को खुद का बोला जा रही हूँ, देखा है कभी खुद को आईने में आई बड़ी मेरा रणवीर बोलने वाली, अगर मेरी फ्रेंड और जीजू के बीच आई ना तो तुम्हें गायब करवा दूंगी। कब से बर्दाश्त कर रही थी, अब थोड़ी करेगी। तनीषा गुस्से से बोली, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। रैना भी गुस्से से बोली, ओह प्लीज अब अपना मुंह बंद रखो और अपनी इस मेकअप से पुती हुई नंद का भी। तनीषा और नादशाह दोनों गुस्सा हो गई थी। जानकी जी बोली, बंद करो ये लड़ाया और घर जाओ, कौन किसका है इसका फैसला कल हो जाएगा। तनीषा और नादशाह का मुंह बन गया था। नादशाह वो गुस्से से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। करण ये सुनकर धीमी मगर नर्म आवाज में बोला, नादशाह अभी तमाशा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कल इस बारे में बात करते हैं। नादशाह कुछ बोलती लेकिन उसकी मां ने हाथ पकड़ लिया, इसलिए उसने मना कर दिया तो वो नहीं बोली थी। वही बाकी तो चुप हो गए थे। करण प्रिया को देखकर बोला, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। प्रिया गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है मुझे ड्रॉप करने की, अपनी इस मेकअप से पुती चुड़ैल को करो ड्रॉप। ये बोलकर वो तुनकते हुए बाहर निकल गई थी। उसे करण का इस नादशाह से बात करना बिल्कुल भी समझ ना आ रहा था। करण को भी सब हैरानी से देख रहे थे क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनता था, लेकिन ये लड़की उसे बोल कर गई और वो घूरने लगा। रैना भी ये देखकर प्रिया के पीछे जाने लगी। वहीं ऋषभ ये देखकर बोला, अब तुम कहाँ चली। रैना ये सुनकर बोली, प्रिया अकेले जा रही है इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ, उससे आपको क्या, आप जाओ इसी मेकअप से पुती डायन के साथ। ये बोलकर वो भी प्रिया के पीछे भाग गई। ऋषभ और करण का मुंह देखकर राहुल और ऋषि की हंसी निकल गई। वही घर वाले उन दोनों को घूरने लगे, जिसे देखकर करण और ऋषभ एक साथ बोले, रण के साथ सुबह सारे जवाब दे देंगे। ये बोलकर वो दोनों भी प्रिया और रैना के पीछे आ गए। राहुल ये सुनकर बोला, आप सभी लोग घर चलिए और बेफिक्र होकर सो जाइए क्योंकि आपके बेटे आपकी बहू के साथ ही हैं। सिंघानिया फैमिली वहां से निकल गई थी। वहीं नादशाह और उसके पेरेंट्स तो गुस्से से चले गए थे। वहीं नादशाह को देखकर तनीषा को फर्क पड़ रहा था, उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन समीर और अपने ससुराल वालों के साथ वो भी चली गई थी। ताज होटल VIP रूम नो 250 के बाहर। राहुल ये सुनकर बोला, आप सभी लोग घर चलिए और बेफिक्र होकर सो जाइए क्योंकि आपके बेटे आपकी बहू के साथ ही हैं।
सिघानिया फैमिली वहां से निकल गई थी। वहीं नादशाह और उसके पेरेंट्स तो गुस्से से चले गए थे। वहीं नादशाह को देखकर तनीषा को फर्क पड़ रहा था, उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन समीर और अपने ससुराल वालों के साथ वो भी चली गई थी। पार्किंग में राहुल, रीति और तानिया एक कार के पास खड़े हुए थे। वही ऋषि अपनी कार में जा रहा था। तभी उसने देखा कि तानिया खड़ी है। ये देखकर वो हैरान हुआ। वो अपनी कार रोककर शीशा नीचे कर बोला, क्या हुआ, तुम तीनों को घर नहीं जाना है? राहुल ये सुनकर बोला, भाई आप तानिया को घर ड्रॉप कर दीजिए, मैं रीति को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा। ये बोलकर वो और रीति ऋषि की बात सुने बिना ही अपनी कार में बैठ गए। ऋषि ये देखकर चिल्लाया, लेकिन उन दोनों की कार निकल गई थी। तानिया के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वही ऋषि उसे देखकर बोला, बैठो या फिर यही खड़ा रहना है? तानिया ये सुनकर चुपचाप उसके पास वाली सीट पर बैठ गई थी। ऋषि का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था, उसने तानिया की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा था। इससे उलट तानिया बस उसे ही देख रही थी। जब ऋषि से उसकी नज़रें खुद पर बर्दाश्त नहीं हुई तो वो सख्त आवाज में बोला, तुम मुझे क्यों देख रही हो? तानिया ये सुनकर प्यारी सी आवाज में बोली, क्योंकि आप मुझे नहीं देख रहे हो, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं, आपसे कुछ पूछना है। ऋषि ने एक नज़र उसे गुस्से से देखा तो तानिया ने मासूम चेहरा बना लिया, जिससे ऋषि पिघल गया। आखिर इस लड़की के वो अपना गुस्सा तो छोड़ ही सकता था। ऋषि नर्म आवाज में बोला, क्या पूछना है? तानिया ये सुनकर बोली, आप भाई के साथ हमेशा रहते हो ना, प्लीज भाई भाभी की लव स्टोरी सुनाए मुझे। ऋषि ने एक नज़र उसे देखा जो आंखों में खुशी लिए उसे देख रही थी, तो वो कैसे नहीं बताता, इसलिए वो रणवीर सिंह, करण, प्रिया, ऋषभ, रैना की लव स्टोरी बताने लगा। वही तानिया भी बड़े गौर से सुन रही थी। ऋषि ने उन सब की लव स्टोरी सुना दी और फिर से कार ड्राइव करने लगा। वही तानिया मुंह फुलाकर उसे ही देख रही थी, क्योंकि वो उससे बात ही नहीं कर रहा है और न उसके तरफ देख रहा है, इसलिए वो उसके बाह पर अपने हाथ से टेप करने लगती है, जिससे ऋषि उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जितना इस लड़की के करीब जाएगा वो उसकी फीलिंग नहीं समझेगी बल्कि वो ही हट होगा। तानिया ये देखकर भी नहीं रुकती है, वो लगातार उसका ध्यान खुद की तरफ खींचने की कोशिश कर रही होती है, जिससे ऋषि झल्ला जाता है। वो गाड़ी रोककर गुस्से से बोलता है, क्या है, कब से क्यों परेशान कर रही हो? तानिया उसकी गुस्से वाली आवाज सुनकर सहम जाती है। उस पर कोई नहीं चिल्लाता था। वो बोलती है, गुस्सा क्यों कर रही हूँ, मुझे हाथ करनी है। ऋषि ये सुनकर नर्म पड़ जाता है। वो बोलता है, क्या बोलना है, जल्दी बोलो। तानिया ये सुनकर घबराहट के मारे अपनी उंगलियां आपस में उलझाने लगती हैं। वही ऋषि उसे ही देख रहा था। ऐसे ही फोन मिनट हो जाते हैं, जिसे देखकर ऋषि बोलता है, जो बोलना है जल्दी बोलो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तानिया ये सुनकर गहरी सांस लेकर हिम्मत कर धीमी आवाज में बोलती है, आपने जो मुझे कहा था, क्या वो ऑफर अभी भी है? ऋषि कंफ्यूजन से बोलता है, कैसा ऑफर, क्या कहा मैंने तुम्हें? उसे तो याद नहीं आ रहा था। तानिया ये सुनकर बोली, आप याद करो ना, आपने कहा था, फिर मैंने गलत गलत बोला था, आप छोड़कर चले गए थे। ऋषि तानिया की बात सुनकर सोचने लगा था कि उसने क्या था। जैसे ही उसकी ये बात समझ आई, वो हैरान भरे भाव से उसे देखने लगा। वही तानिया को घबराहट हो रही थी। होटल ब्लूमून, काल्पनिक होटल। एक कार आकर रुकी, उसमें से ड्राइविंग सीट से करण बाहर निकला और दूसरी तरफ का गेट खोला और बोला, बाहर आओ। प्रिया चीर कर बोली, मैं नहीं आऊंगी। वो उससे गुस्सा थी कि वो नादशाह से प्यार से बात क्यों कर रहा था, इसलिए वो गुस्से से चली गई थी। लेकिन करण ने पार्किंग में उसे पकड़ लिया था और जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गया था। उसने रास्ते में कुछ भी बोलने की कोशिश की तो वो उसे किस कर मुंह बंद कर देता, इसलिए प्रिया नहीं बोली थी, लेकिन अब वो उसकी बात नहीं मानेगी। करण ये सुनकर बोला, प्रिय मैंने कहा बाहर आओ, वरना मुझे जबरदस्ती गोद में ले जाने में वक्त नहीं लगेगा। प्रिया गुस्से से बोली, हाँ आपको तो जबरदस्ती ही करना आता है। करण ये सुनकर घूरते हुए बोला, चलो अब जब इल्जाम लगा दिया है तो अमल करना तो बनता है। ये बोलकर वो झुक उसे झटके से गोद में उठा लेता है। वहीं प्रिया हड़बड़ा कर उसकी गर्दन पर हाथ लपेट लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना। करण उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, अगर अब एक भी शब्द निकला तो अभी इसी वक्त अपने होठों से तुम्हारे मुंह को बंद करूंगा और आधे घंटे से पहले नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। प्रिया को पता था कि अगर उसने कहा है तो वो कर देगा, इसलिए उसने चुप होने में ही अपनी भलाई समझी थी। करण प्रिया को अपनी गोद में लेकर उस होटल के अंदर की तरफ बढ़ गया था। माला हिल्स, काल्पनिक नाम, फ्लैट नंबर 202। ऋषभ भी जबरदस्ती रैना को लेकर फ्लैट पर आ गया था। उसे भी उसके साथ वक्त बिताना था, उसकी नाराजगी दूर करनी थी जो वो कर चुका था। ऋषभ बेड पर लेटा हुआ था, वही रैना उसकी बाह पर सर रखकर लेटी हुई थी। ऋषभ रैना को देखते हुए बोला, शादी करोगी मुझसे? रैना ये सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी तो ऋषभ बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, प्यार करता हूँ तुम्हें तो अब जल्द ही शादी करनी है मुझे, तुम तैयार हो? रैना खुशी से बोली, मैं तो कब की तैयार हूँ। ऋषभ के चेहरे पर स्माइल आ गई, वो उसने उसके होठों पर होठ रख दिए और चूमने लगा। ऋषभ की कंपनी की एक मॉडल की मैनेजर थी रैना, इसी सिलसिले में मिले थे। वो पहली ही नज़र में ऋषभ को पसंद आ गई थी।
तब से कैसे ना कैसे कर उसे खुद के करीब रखने की कोशिश करता था। वहीं रैना सब समझ गई थी, लेकिन वो इग्नोर करती थी क्योंकि ऋषभ अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। उसे डर था कि कहीं वो उसे धोखा ना दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऋषभ ने उसे प्रपोज किया, खुद पर उसे यकीन दिलाया और तब जाकर उनका खूबसूरत रिश्ता बना था, जिसमें एक दूसरे के लिए खूब प्यार, इज्जत और भरोसा था। सड़क पर एक कार चल रही थी, उसमें राहुल और रीति थे। वो दोनों प्यार भरी बातें करते हुए एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पर गए थे, जहां दोनों ने एक साथ खूब प्यार भरे खूबसूरत लम्हे बिताए थे। ताज होटल, काल्पनिक नाम, वीआईपी रूम नो 250। सेहर रूम का गेट बंद कर वापस अंदर आई और बाथरूम के गेट को बजाते हुए गुस्से से बोली, वीर हम लास्ट बार कह रहे हैं, अगर आपने गेट नहीं खोला तो हम खुद को होम कर लेंगे। उसके ये कहते ही झटके से गेट खुला और रणवीर का हाथ बाहर आया और उसे हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। सेहर एकदम हुई हरकत से हड़बड़ा गई थी। वही रणवीर ने उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और खुद उसके आस पास हाथ रखकर खड़ा हो गया और गुस्से से उसे घूरने लगा था। वही सावर का ठंडा पानी दोनों को भीगा रहा था। सेहर ने जैसे ही रणवीर को देखा तो चेहरे पर फिक्र आ गई थी, क्योंकि रणवीर का चेहरा लाल हो रखा था। वही सेहर जैसे ही उसके गाल पर हाथ रखने को हुई, रणवीर गुस्से से गरजते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई खुद को होम करने का बोलने की। उसे उस पर खरोच तक नहीं बर्दाश्त थी, इसलिए तो दूर था। सेहर उसकी आंखों में औंखें डालकर बोली, उसी तरह जिस तरह आप खुद को होम कर रहे हो। रणवीर गुस्से से बोला, मैं कोई होम नहीं कर रहा हूं, मना किया था यहाँ आने को, जाओ यहाँ से। सेहर ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, ठीक है मान लिया आप खुद को होम नहीं कर रहे हो, ओके। आप चाहते हो ना हम यहाँ से जाए तो ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना आपके पास दोबारा कभी नहीं आएंगे। उसे पता था इस बंदे को कैसे कंट्रोल करना है। रणवीर ये सुनकर गुस्से से उसके गाल भींचते हुए बोला, ज्यादा जबान चल रही है, भूल गई कि किसके सामने बोल रही हो। सेहर को गालों में दर्द हुआ था, ऊपर से शरीर पर पड़ता ठंडा पानी सिन्हने के लिए काफी था। वो उसका हाथ हटाकर बोली, हाँ चल रही है जबान और चलेगी भी, हमारे रिश्ते ने बॉस हम हैं, आप नहीं समझे। आप ये सब गुस्सा डर किसी और को दिखाना, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, समझे। रणवीर उसके इस अंदाज पर उसे देखने लगा, उसका गुस्सा तो फुर हो गया था। वो उसके गाल से हिलाते हुए नर्म आवाज में बोला, जान चाहती क्या हो। सेहर ये सुनकर नर्म आवाज में बोली, आपका प्यार चाहती हूँ वीर। हमारा रिश्ता पति पत्नी का है, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं और हमारा रिलेशन पहले बन चुका है, आप क्यों डर रहे हो। रणवीर ये सुनकर गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें तकलीफ होगी, दर्द होगा, मुझसे ड्रग की वजह से कंट्रोल नहीं होगा, मैं बेड पर एक जानवर हूँ, ये तुम भी जानती हो। सेहर को पता था कि उसके करीब जाने के बाद कितना दर्द होता था, इसलिए उसने थूक घटक लिया और बोली, कोई बात नहीं, जैसे आप हर बार हमारा ध्यान रखते हो वैसे रख लेना। ये बोलकर उसने उसके होठों पर होठ रख दिए ताकि वो कुछ ना बोल पाए। रणवीर जो खुद को उससे दूर करने की कोशिश में था, लेकिन नहीं कर पाया था। एक तो ड्रग का नशा, दूसरा उसकी मोहब्बत का नशा, कैसे वो अब खुद को रोक पाता। वो भी किस बैक करने लगा, वही उसके किस में सेहर बराबर साथ दे रही थी, लेकिन उसकी स्पीड मैच नहीं कर पा रही थी। सावर से गिरता ठंडा पानी रणवीर और सेहर पर गिर रहा था। ठंड की वजह से सेहर रणवीर से चिपकती जा रही थी, वही रणवीर को कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो उसे शिद्दत से चूम रहा था। 20 मिनट बाद सेहर को सांस नहीं आ रही थी, ये देखकर रणवीर की उसके छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा था। वही सेहर गहरी गहरी सांस ले रही थी। रणवीर ने किस करते हुए उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया था। वही सेहर को देखकर रणवीर ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसकी कमर पर हाथ घुमाते हुए उसकी गर्दन पर किस और बाइट किए जा रहा था। वही उसके हाथ सेहर के ब्लाउज को खोल रहे थे। वही सेहर की सांसें भारी हो रही थी। सेहर रणवीर के हाथ को पकड़ते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, वीर हमें सर्दी लग रही है। वो उससे चिपक रही थी। रणवीर ये सुनकर उसे गोद में उठा लिया। वही सेहर ने उसके गले में हाथ लपेट लिए थे। रणवीर सेहर को लेकर गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर निकल गया। रूम में आधे घंटे बाद रणवीर और सेहर के गीले कपड़े बेड से नीचे पड़े हुए थे और वो दोनों बेड पर एक दूसरे से प्यार करने में मग्न थे। कार में ऋषि तानिया की बात सुनकर सोचने लगा था कि उसने क्या था। जैसे ही उसकी ये बात समझ आई, वो हैरान भरे भाव से उसे देखने लगा। वही तानिया को घबराहट हो रही थी। ऋषि ये सुनकर हैरानी से बोला, तानी तबीयत तो ठीक है। उसे यकीन नहीं हुआ था। ऋषि की बात पर तानिया की घबराहट कम हुई थी। वो बोली, मम्म मैं ठीक हूँ, आप बताओ ना कि क्या वो ऑफर अभी भी है। ऋषि ये सुनकर गहरी आवाज में बोला, वो ऑफर तो जिंदगी भर रहेगा, लेकिन तुम्हारा फैसला कैसे बदला, उसके लिए तो वो हमेशा हाजिर था। तानिया के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो धीमी आवाज में बोली, वो आज भाभी सेहर प्रिया रैना रीति की बात सुनकर एहसास हुआ कि हम हर बार खुद को कम समझते थे। जो मेरे पास था उसे खोने चले गए थे, लेकिन अब अक्ल आ गई है, इसलिए चाहते हैं कि सब सही हो, जो हमारा है वो हमें मिले और हमें चाहिए भी है। उसने दिल की बात सामने रख दी थी। ऋषि को मन ही मन खुशी हो रही थी कि आखिर इस लड़की ने उसके प्यार को एक्सेप्ट तो किया।
ऋषि से वो 7 साल छोटी थी, इसलिए वो पहले उससे दूर ही रहता था, लेकिन जब एहसास कंट्रोल करना मुश्किल हो गए तो उसने अपने फ्रेंड रणवीर, ऋषभ, राहुल, करण को बताकर तानिया को प्रपोज कर दिया था। उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जानते थे ऋषि बहुत अच्छा इंसान है, उसकी बहन के लिए इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता था। ऋषि ने प्रपोज कर दिया लेकिन तानिया ने मना कर दिया था क्योंकि उसके दिलो दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। वो उस वक्त भी खुद को कंपेयर करती रहती थी, इसलिए ऋषि को हाँ नहीं बोला था। वही ऋषि उसके मना करने के बाद बिजनेस में मग्न हो गया था। हाँ, अमाना सामना तो कई बार हुआ था लेकिन बात नहीं हुई थी। लेकिन कार में ऋषि ने प्रपोज कर दिया लेकिन तानिया ने मना कर दिया था क्योंकि उसके दिलो दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। वो उस वक्त भी खुद को कंपेयर करती रहती थी, इसलिए ऋषि को हाँ नहीं बोला था। वही ऋषि उसके मना करने के बाद बिजनेस में मग्न हो गया था। हाँ, अमाना सामना तो कई बार हुआ था लेकिन बात नहीं हुई थी। लेकिन आज ऋषि को उसकी मांगी हुई मुराद मिल गई थी। तानिया खुद उसके प्रपोजल को, उसके प्यार को एक्सेप्ट करने को बोल रही थी। उसे मन ही मन इतनी खुशी हो रही थी कि क्या बताए। वो चुप ही रहा था, यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि ये सच ही है ना। इतने वक्त बाद उसे उसका प्यार मिला था तो यकीन करना उसे मुश्किल लग रहा था। तानिया उसे चुप देखकर नर्म आवाज में बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऋषि होश में आया, उसने गाड़ी रोक दी थी और उसे देखते हुए गहरी आवाज में बोला, यकीन कर रहा हूँ, कहीं ये सपना तो नहीं? तानिया उसे देखते हुए नर्म आवाज में बोली, अब यकीन हुआ? ऋषि ये सुनकर बोला, नहीं, मुश्किल हो रहा है। तानिया ने ये सुनकर गहरी सांस लेकर आगे बढ़कर उसकर होठों पर होठ रख दिए। किस नहीं कर रही थी वो, ये तो उसे आता ही नहीं था, बस होठ टिकाए हुए थे। दूर भी नहीं हुई थी। वही ऋषि को लगा जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। एक हकीकत में लौट आया था जो कि उसके सामने थी और बहुत खूबसूरत थी। उसे ये हसीन लम्हे जीने थे। ऋषि ने तानिया की कमर में हाथ डालकर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके होठों को चूमने लगा। वही तानिया ने अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिया था, दूसरे हाथ से उसके बाल सहला रही थी और ऋषि प्यार से उसके होठ चूम रहा था। तानिया भी उसके साथ देने की कोशिश कर रही थी। होटल ब्लूमून, काल्पनिक होटल। करण प्रिया को अपनी गोद में लेकर उस होटल के अंदर की तरफ बढ़ गया था। करण प्रिया को लेकर होटल के अंदर आया था। वही प्रिया मुंह फुलाकर उसे देख रही थी लेकिन करण ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। वही प्रिया मुंह बनाने लगी थी, उसका सारा ध्यान करण पर था, वो जगह को देख ही नहीं रही थी। वही करण को तो उसमें फायदा ही था। करण उसे लेकर एक जगह पर रुक गया। प्रिया मुंह फुलाकर बोली, अब बताओ क्यों लाए हो? करण ये सुनकर गहरी आवाज में बोला, सामने देखो। उसने उसे नीचे उतार दिया था। प्रिया संभल कर खड़ी हो गई। उसने सामने देखा तो हैरान हो गई क्योंकि सामने फ्लो पर रोज पेटल, रेड बलून बिखरे पड़े हुए थे। वहीं उसके उस तरफ बड़े बड़े अक्षरों में विल यू मैरी मी लिखा हुआ था। वही प्रिया उस नज़ारे को देखकर खो गई थी। उसके कदम आगे बढ़ गए थे। करण उसका ये रिएक्शन देखकर अपनी जेब की पॉकेट से बॉक्स निकालता है और आगे जाकर खड़ा हो जाता है। प्रिया होश में आती है और उसे देखने लगती है। वही करण उसे देखकर घुटनों के बल बैठ गया और रिंग उसके सामने करता हुआ प्यार से बोला, जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी? प्रिया हैरानी से उसे देख रही थी। वो होश में आई और उसके आगे हाथ आगे कर दिया। वही करण ने रिंग पहना दी और खड़े होकर उसे गले लगाते हुए उसके सर को चूम लिया। प्रिया भी उस पर पकड़ कसते हुए बोली, कितना वक्त लगा दिया आपने? करण ये सुनकर उसका सर चूमते हुए बोला, अब किसी चीज में वक्त नहीं लगाऊंगा। प्रिया के चेहरे पर हंसी आ गई। करण ने उसे गोद में उठा लिया। वही प्रिया ने अपने हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लिए थे। करण और प्रिया दोनों की नई प्यार भरी जिंदगी का आगाज हो चुका था। सभी कपल की जिंदगी में अब बस सुकून था, लेकिन अगली सुबह इनकी जिंदगी में क्या नए तमाशे लेकर आएगी? अगली सुबह ताज होटल, काल्पनिक नाम, वीआईपी रूम नो 250। 10 बजे खिड़की से आती धूप से रणवीर की नींद खुलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सर पर हाथ लगा लिया था क्योंकि कल रात का हल्का नशा अभी भी था। उसने आंखें खोली और सीलिंग को देखकर उसने कसकर आंखें बंद कर ली। इसी के साथ कल की सारी यादें उसके सामने आ गई और चेहरा डर से भर गया। उसने आंखें खोली और साइड में देखा जहां बेड के कोने में सीने तक चादर लपेटे एक वजूद लेटा हुआ था और वो कोई नहीं, सेहर ही थी। रणवीर को बस सेहर की पिट दिख रही थी और पिट पर लाल निशान थे। वो ये देखकर डर गया था क्योंकि उसे नशे में होने के बाद भी बीती हुई सारी बातें याद रहती थी। उसे याद है उसने अपनी जान को कितनी तकलीफ दी थी। रणवीर ने हिम्मत कर डरते हुए सेहर के कंधे पर हाथ रखा तो सेहर पलटकर उसके सीने से लहकर फिर से सो गई। ये देखकर रणवीर ने उसका सर सहला दिया। वही सेहर के चेहरे पर नींद में भी मुस्कान आ गई थी। रणवीर उसे देखकर धीमी आवाज में बोला, जान, आई नो तुम जाग रही हो, अब आंखें भी खोल दो। वो उसकी हर हरकतों को पहचानता था। सेहर उसके सीने पर सर रगड़ते हुए प्यार भरी आवाज में बोली, नो, हम सो रहे हैं, आपने हमें बहुत परेशान किया है। वो तो बस ऐसे ही नींद खुल गई थी, लेकिन उसका अभी उठने का कोई इरादा नहीं था। रणवीर ये सुनकर गिल्टी आवाज में बोला, जान तुम ठीक हो? आई एम सॉरी बच्चा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन
सेहर ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, वीर आप कितने गंदे हो यार, इतनी खूबसूरत बीवी से प्यार करने के बाद भी ऐसी शक्लें बनाई हुई है, पता नहीं हमने आपके साथ जबरदस्ती कर दी हो। और सॉरी किस लिए, हस्बैंड वाइफ में ये सब कॉमन है, अगर आपने दोबारा कहा ना तो मैंने आपसे बात ही नहीं करनी है। उसे उसकी आदत नहीं पसंद थी। रणवीर ये सुनकर हल्की सी स्माइल आ गई, वो बोला, अच्छा आई एम सॉरी जान, अब ऐसे बात नहीं करूंगा। सेहर ये सुनकर बोली, ओके ओके अब हमें डिस्टर्ब मत करो, सोने दो। वो ऑर्डर देने वाले लहजे में बोलकर उसने आंखें बंद कर ली। वहीं रणवीर के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी, उसने उसका सर सहला दिया था। वही सेहर थोड़ी देर में फिर से नींद में चली गई थी। गाइस स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग 30 से ज़्यादा कमेंट किया करें, कमेंट कम मत करना प्लीज़। स्टोरी को शेयर और चैनल पर 11,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देना जल्दी।